आज के सेशन में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कि स्कैन टू बीम का प्रोसेस क्या होता है, स्कैन टू बीम इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करते हैं, स्कैन टू बीम में हमारे एईसी इंडस्ट्री में इसका इम्पोर्टेंस क्या है। देन हम फॉरवर्ड होंगे कि इस स्कैन टू बीम प्रोसेस को हम बीम मॉडल में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे थ्रू रिकैप सॉफ्टवेयर एंड रिविट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू स्कैन टू बीम से। तो स्कैन टू बीम बेसिकली एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम किसी 3D स्कैन को लेके उससे हम बीम मॉडल क्रिएट करते हैं। ओके, देन हम देखेंगे कि स्कैन टू बीम में स्कोप क्या होता है, लाइक स्कैन टू बीम से हम क्या क्या ऑब्टेन कर सकते हैं उससे। फर्स्ट जो चीज़ आता है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन। वहाँ पे क्या होता है कि हम उससे स्कैन टू बीम के आउटकम में हमें क्या मिलता है कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर प्लान, एलिवेशन, 3D मॉडल, ये सब हम क्रिएट कर सकते हैं इन द स्कैन टू बीम प्रोसेस। फिर आता है कंडीशन असेसमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी एक बिल्डिंग का आज के टाइम पे अगर किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन फेज अगर जहाँ पे है, सपोज वो अगर हाफ आके स्टॉप हो चुका है या तो वो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, एग्जिस्टिंग इन द सेंस कि वो बिल्डिंग कंप्लीट हो चुका है, वहाँ पे अभी लोग रहते हैं या काम हो रहा है उस बिल्डिंग का, या कोई बिल्डिंग अगर डेमोलिश हो चुका है या उसको तोड़ना इम्पोर्टेंट है या टूट गया किसी रीजन की वजह से, उस चीज़ को हम स्कैन करके उसका डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं, मेजरमेंट ले सकते हैं कि हाँ अभी इस बिल्डिंग का कंडीशन क्या है, तो हम उससे कंडीशन असेसमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि डिज़ाइन इंटीग्रेशन। सपोज हमारे पास कोई एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट है, हमारे पास प्रॉपर उसका डिज़ाइन है जिसका अभी कंस्ट्रक्शन ऑनगोइंग प्रोसेस पे चल रहा है। हम अगर उसके अंदर जो स्कैन डेटा है वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 2D ड्राइंग या जो शीट ड्राइंग होते हैं या शॉप ड्राइंग जिसे बोलते हैं वो सब हमारे पास है। उसके साथ ही हमारे पास उस बिल्डिंग का एक प्रॉपर 3D ड्राइंग है, तो हमें वो चीज़ विजुअलाइज करने में भी आसानी होता है और एग्जिस्टिंग कंडीशन हो या न्यू कंस्ट्रक्शन फेज हो, हम उसको इजीली कोप अप कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि जो हम स्कैन डेटा ऑब्टेन करते हैं वो हम कैसे करते हैं। तो बेसिकली जो हम स्कैन डेटा किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी एक बिल्डिंग का लेते हैं तो वो हम मेनली जो लेज़र स्कैनिंग से ही अभी के टाइम पे हमारी इंडस्ट्री में किया जाता है। लेज़र स्कैनिंग इन द सेंस कि जैसे भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये तो एक मिनिएचर मतलब स्मॉल हैंड क्या बोलते हैं हैंड हेल्ड जो एक डिवाइस हो गया। इसके भी बहुत बड़े बड़े एक स्कैनर आते हैं जिनसे हम किसी ऑब्जेक्ट हो गया बिल्डिंग का हम स्कैन निकालते हैं। ठीक है, सेकंड आ गया अपना फोटोग्रामेट्री। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम मल्टीपल फोटोज को साथ में स्टिच करके उससे एक स्कैन फाइल क्रिएट करते हैं। लाइक टू बी प्रिसाइज कि अगर सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, कुछ एक चेयर या टेबल का ऑब्जेक्ट है, हम उस ऑब्जेक्ट का डिफरेंट एंगल से हम फोटो खींचेंगे, मल्टीपल फोटोज लाइक 100 फोटोज, 200 फोटोज, बहुत सारे फोटो क्लिक करेंगे। लास्ट में आके उन सब फोटो को साथ में स्टिच करके उसे हम एक स्कैन क्रिएट कर सकते हैं, बेसिकली ओवरलैप करके फोटोज को। लास्ट आता है मोबाइल मैपिंग, मतलब कि लाइक जो इस टाइप के हैंड हेल्ड डिवाइस होते हैं वहां से हम स्कैन करके उससे भी हम स्कैन डेटा निकाल सकते हैं। तो वो यूजुअली जहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा होता है, स्पेसिफिक कोई एक ऑब्जेक्ट को स्कैन करने के लिए यूज करते हैं, वहां पे यूज होता है। तो हमारे फील्ड में बेसिकली लेजर स्कैनिंग ही ज्यादा यूज होता है। इम्पोर्टेंस क्या है स्कैन टू बीम का इंडस्ट्री में? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूरेसी, कि अगर सपोज हमें कोई एस बिल्ड मॉडल क्रिएट करना होता है या हमें अगर कोई अगर सपोज हम अगर ऐसा ना सोचे कि हाँ हम अगर किसी बिल्डिंग को डिज़ाइन कर देंगे तो वो बाद में उसका रिवर्क ज़्यादा ना आए या तो उसका डिज़ाइन में ज़्यादा कोऑर्डिनेशन के टाइम में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ना आए, इन द सेंस कि हमें करने में कोई दिक्कत ना हो कि सपोज इस फेस में जाके हमें ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, उस चीज़ के लिए हम स्कैन टू बीम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका एक्यूरेसी रेट बहुत हाई रहता है। देन एफिशिएंसी होता है कि अगर सपोज हम स्कैन टू बीम को
अगर हम बिम स्ट्रीमलाइन में इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हो गया या फैसिलिटी मैनेजमेंट हो गया, डिजाइन मैनेजमेंट हो गया या आपका प्री कंस्ट्रक्शन फेस हो गया, और हर एक चीज में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम अगर किसी स्टेक होल्डर के पास जाएंगे कि आपका स्कैन डेटा था, हमने इससे ये मॉडल बनाया है, तो हमें उसको दिखाने में भी आसानी होगा। तो हम एज एन बीम इंजीनियर हमें भी काम करने में आसानी होगा कि हाँ, हमें इस चीज़ का एक मॉडल या एक्यूरेट स्कैन है, हमें दिख रहा है वहाँ पे क्या है इन 3D पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट आता है विजुअलाइजेशन। वहाँ पे सेम वही है कि अगर हमारे पास कोई 3D ऑब्जेक्ट अगर होगा जिसका हम प्रॉपर एक 360 व्यू देख सकते हैं, तो हमें मॉडलिंग पर्सपेक्टिव हो गया, अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव हो गया या रिवर्क जो आएगा वो बहुत कम होगा हमारे एस्पेक्ट में। तो वहाँ पे हमारा जो विजुअलाइजेशन जो हम करते हैं एज एन इंजीनियर, वो हम ज़्यादा कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे वो चीज़ हमें दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। देन लास्ट में आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस इज बेसिकली कि अगर सपोज हमें किसी भी एक बिल्डिंग का मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़े, तो हमारे पास अगर उसका स्कैन डेटा अगर प्रॉपर रहेगा कि हमें पता है कि हाँ उस दीवार के उस कॉर्नर का उस पाइप टूटा हुआ है, तो हम अगर कैड ड्राइंग हमारे पास होगा तो हमें ठीक है पता चल जाए कि हाँ इस कॉर्नर का, लेकिन उसका एग्जैक्ट शेप क्या है, वो मतलब कितना टेढ़ा है, वो प्रॉपर रियल लाइफ में वो दिखने में कैसा है, उसका कितना, अगर सपोज मैं एग्जांपल के लिए पाइप ले रहा हूँ, तो वो पाइप अगर स्टार्ट से लेके एंड तक जाते जाते स्लांटेड मतलब टेढ़ा हो गया या वो टूट गया बीच में से, अभी क्या करंट सिचुएशन क्या है उसका, तो वो हम स्कैन से निकाल सकते हैं इजीली। मैं सिर्फ अभी आपको एक पाइप का ही एग्जांपल दे रहा हूँ, हर एक चीज में वो इम्प्लीमेंट होता है। हाँ, देन नेक्स्ट होता है कि इम्प्लीमेंटिंग कैसे होता है कि मतलब कि वो चीज़ मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि वो एक प्रॉपर एक लाइक प्रोसेस होता है कि प्लानिंग से लेके कैप्चरिंग का, प्रोसेसिंग का, जब मैं आपको रिकैप सॉफ्टवेयर में लेके जाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि हाँ ऐसे ऐसे जो डेटा आता है अपने पास उसे हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस, जो मैंने आपको अभी समझाया था, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, विजुअलाइजेशन, मेंटेनेंस। और देन कुछ ऐसे मतलब कि लाइक डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि कॉस्ट, जैसे कि जो स्कैनर आते हैं और वो स्कैनर के जो प्राइसेस होते हैं बहुत हाई होते हैं। सेकेंडली जो स्कैन किया जाता है तो उस प्रोसेस में भी आपको अच्छे खासे आपके एक एसेट जाता है आपके उसके, अगर आप सपोज आपका किसी प्रॉपर्टी है, अगर आप उसको स्कैन कराना जाओगे तो आपको कम से कम अच्छा खासा 70-80 हज़ार का खर्चा हो जाएगा प्रॉपर स्कैन कराने में, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट $1000 के हिसाब से चार्ज करते हैं। अगर प्रॉपर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हो तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, कम ही हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड ऑन द कंपनी एंड स्कैनर दे यूज, क्योंकि हर एक स्कैनर का जो कैपेबिलिटी होता है वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट होता है कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि स्कैन टू बीम प्रोसेस में अगर आपके पास अगर प्रॉपर स्किल और सॉफ्टवेयर की एक्सपर्टीज ना हो तो इतने बड़े बड़े स्कैन फाइल जो आते हैं हमारे पास, उन सबको मैनेज करना, उन सबको प्रॉपर अलाइन करना, उन सबका अगर कुछ एरर निकलता है वो सब आइडेंटिफिकेशन में आपको थोड़ा इशू आ सकता है इफ यू आर नॉट स्किल एनफ टू अंडरस्टैंड द वर्क फ्लो ऑफ स्कैन टू बीम। फिर लास्ट आ गया अपना डेटा मैनेजमेंट, वही हैंडलिंग, अपना जो पॉइंट क्लाउड के जो साइजेस होते हैं बहुत बड़े बड़े साइज होते हैं, तो उन सबको मैनेज करने का भी थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। देन ये आपका स्कैन टू बीम का एग्जांपल है, तो मैं वो आपको अच्छे से बाद में समझा दूंगा जब हम रियल में किसी प्रोजेक्ट में काम स्टार्ट करेंगे। वही है आपका अंडरस्टैंडिंग वर्क फ्लो क्या है, प्लानिंग, कैप्चरिंग, प्रोसेसिंग, वो सब अब मैं आपको जब स्टार्ट करूंगा तब आपको समझाऊंगा प्लानिंग कैसे करते हैं, फिर वहाँ से डेटा कैप्चर कैसे किया जाता है, डेटा प्रोसेस कैसे होते हैं, फिर उसको बिम मॉडल में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, लास्ट में जाकर डिलीवरी मतलब कि जो हमारे पास आउटकम निकलता है वो सब चीज़ों को हम स्टेक होल्डर को कैसे देते हैं, फॉर्मेट वगैरह कैसे होता है, वो सब चीज़ें। लास्ट में होता है कंक्लूजन कि आपका लास्ट में हमें स्कैन टू बिम से क्या ऑब्टेन कर सकते हैं कि स्कैन टू बिम में जो एस बिल्ड डेटा है, एस बिल्ड डेटा जो हम जनरेट होते हैं
वो एक्यूरेट होते हैं बहुत। देन स्ट्रीमलाइन वर्कफ्लोस हो गया कि एक प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल के अंदर कि जितने भी एक स्टेजेस आते हैं कि स्टार्टिंग में उनका एक एक स्टार्टिंग पे जैसे कि लाइक स्टेज वन पे उसका आज डिज़ाइन इशू हुआ, नेक्स्ट उसका डिज़ाइन कंफर्मेशन हुआ, नेक्स्ट उसका लाइक जो मॉडलिंग वो स्टार्ट हुआ, मॉडलिंग के बाद मॉडलिंग कंप्लीट हुआ, उसका प्रॉपर क्यूसी हुआ, क्यूसी होने के बाद वो अपना रिव्यू के लिए गया, फिर रिव्यू के लिए बाद उसका जो क्वेरीज हो गया, जो उसका कमेंट्स हो गया, हमारे पास वापस आए, आने के बाद हमने उसको वापस भेजा। तो ये सब जो लाइफ साइकिल है वो एक स्कैन टू भी अगर वो वर्कफ्लो में होगा तो हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन करना इजी हो जाता है। फिर नेक्स्ट आते कोलैबोरेट विजुअलाइजेशन, लाइक डिफरेंट डोमेन के लोग जैसे कि एमईपी के लोग हो गए, स्ट्रक्चर के, आर्किटेक्चर के हो गए, सब अगर साथ में किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेक होल्डर के साथ, तो उन सबको अपना रोल आइडेंटिफाई करने में, काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी होता है। ऑनगोइंग फैसिलिटी मैनेजमेंट कि वे स्कैन टू बिम का लॉन्ग टर्म असेसमेंट जो होता है। दैट्स इट फॉर दिस स्लाइड। तो अभी मैं आपको लेके जाता हूँ कि रिकैप का फाइल के अंदर, रिकैप बेसिकली क्या होता है, जो स्कैन टू बिम का फाइल अपने पास होता है उसे हम जब देखते हैं लाइक कि जो एक पर्सपेक्टिव था कि विजुअलाइजेशन का, वो चीज़ काम करता है हमारा रिकैप। रिकैप के अंदर जाके हम स्कैन टू बिम के फाइल को अच्छे से देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेंगे कि रिकैप का जो फाइल का फॉर्मेट जो होता है वो किस टाइप का फॉर्मेट होता है। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास ये एक प्रोजेक्ट है ब्राइट्स, तो यहाँ पे एक फाइल है आरसीपी, इसको मैं अगर प्रॉपर्टीज में गया, इसका जो आता है आरसीपी, इट मीन्स ऑटोडेस्क रिकैप प्रोजेक्ट फाइल। तो ये आता है अपना मेन फाइल, मतलब जिसके अंदर मल्टीपल फाइल्स होते हैं। जैसे कि स्टार्ट अगर मैं करूँ तो इसके अंदर ये फोल्डर है, फोल्डर के अंदर अपने पास दो टाइप के फाइल होते हैं। एक फोल्डर होंगे सपोर्ट का, इसके अलावा एक फाइल होगा जहाँ मतलब कि जो अपना मेन प्रोजेक्ट फाइल होगा जिससे जो हम लोड करेंगे रिकैप में। सपोर्ट के अंदर क्या होता है, सपोर्ट के अंदर मल्टीपल आरसीएस फाइल होते हैं। जैसे कि ये एक आरसीएस फाइल है, आरसीसी फाइल है, हाँ ये रहा आरसीएस फाइल। तो आरसीएस फाइल क्या होता है कि रिकैप का एक स्कैन लोकेशन का एक फाइल होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब कोई स्कैनर किसी पर्टिकुलर एरिया, ऑब्जेक्ट या बिल्डिंग का स्कैन लेता है तो वो क्या करता है, एक स्कैनर एक लोकेशन पर प्लेस होता है तो वो उसके हर साइड का एक 360 स्कैन लेता है, मल्टीपल स्कैन लेते हैं, 20, 30, 40, 50, 60, 70 स्कैन लेते हैं। जो एक एक पर्टिकुलर स्कैन होते हैं उन सबको बोलते हैं आरसी एस स्कैन, रिकैप का पर्टिकुलर एक स्कैन फाइल। जैसे कि आगे अगर आप चेक करोगे 1 फाइल है, 1, 2, 1, 3, एक सिंगल फाइल है। तो जब हम इन सभी फाइल को साथ में मर्ज करेंगे, स्टिच करेंगे, उससे हमें मिलेगा एक आरसीपी फाइल। गॉट इट। आरसीएस फाइल जो है वो एक सिंगल फाइल होता है, आरसीपी जो होता है वो मल्टीपल आरसीएस फाइल को साथ में स्टिच करके बनाया जाता है। तो जैसे कि मैं अगर अभी, और हमें जो रिकैप में जो जब हम काम करते हैं तो ओवरऑल देखने के लिए हम आरसीपी फाइल ही यूज करते हैं। तो मैं अगर अभी ओपन करूँ इसको, तो ये बेसिकली हमारा जो बिल्डिंग है उसका स्कैन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इस एप्लीकेशन का या सॉफ्टवेयर का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। स्टार्ट में होम पेज, देन सेव होता है यहाँ से, देन यहाँ पे आपका जो स्कैन वगैरह जो भी मतलब मैंने पिछले कुछ दिनों में जो भी इंपोर्ट किए वो सब यहाँ से आएंगे। देन है अनडू है, रीडू है, एक होता है पब्लिश करने का। सपोज हमारे पास हमने अपने साइट से कोई स्कैन फाइल बनाया या हमने उसको अलाइन किया, स्टिच किया, रजिस्टर किया, तो हम उसको क्लाउड बेस में बीम 360 पे हम उसको लोड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन आ गया कि यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं किसी भी, अब हमारे पास अगर कोई रॉ फाइल है
RCS फाइल है, या .e57 एक फॉर्मेट आता है जो कि अलग एक स्कैनर का फॉर्मेट रहता है। देयर आर मल्टीपल फॉर्मेट्स ऑफ स्कैनर्स। E57 हो गया, जैसे कि रिकैप के लिए मेनली जो रिकैप सपोर्ट करता है वो E57 भी सपोर्ट करता है इंपोर्ट के टाइम पे, लेकिन जब ये एक्सपोर्ट करेगा तो ये मेनली RCP और RCS फाइल ही एक्सपोर्ट करके देगा। ओके, और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे फॉर्मेट है, .xyz फॉर्मेट भी है। देन एक फॉर्मेट है अपना जो कि साइक्लोन एक सॉफ्टवेयर है, उसका भी एक फॉर्मेट आता है। .laz भी एक फॉर्मेट है। तो बहुत से फॉर्मेट है, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग फॉर्मेट है उनका। जैसे कि स्कैनिंग तो कोई अकेला एक कंपनी नहीं करता है, हर एक कंपनी का, हर एक सॉफ्टवेयर का, हर एक स्कैनर का आउटकम का जो फॉर्मेट होता है वो अलग अलग होता है। तो उसके ऊपर डिपेंड करके ही हमें सॉफ्टवेयर्स को जब हम जो स्कैन्स को जब हम लोड करते हैं, या स्कैन्स के लिए जब हम किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर जब हम चूज करते हैं तो हमें उस फाइल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही चूज करना होता है। जैसे कि अगर मेरे पास XYZ डायरेक्ट फाइल हो तो वो चीज़ रिकैप या रेविट पर सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि रेविट भी अपने ऑटोडेस्क के अंदर ही जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं वो अपने इंटर एक फैमिली टाइप का जो एक फॉर्मेट है उन सबको सपोर्ट करता है। अगर आप बाहर से कोई सी चीज़ XYZ हो गया या ऐसा कोई फॉर्मेट जो भी सपोर्ट नहीं करता तो वो रेविट नहीं लेगा। इसके लिए आपको पहले रिकैप में सपोर्टेड जो भी फाइल्स है उन सबको आपको पहले रिकैप में इंपोर्ट करना पड़ेगा। देन उसको जब आप रिकैप से एक्सपोर्ट करोगे, RCP फाइल हो, RCS फाइल हो, जब आप जनरेट करोगे उसके बाद आप रेविट पे काम कर सकते हो फर्दर। ओके, तो सेकंड जो टैब आता है वहाँ पे आता है कि ये जो आप अभी जो देख रहे हो, अब जो आपका व्यू स्टाइल जो है वो RGB में है, इसलिए आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि स्कैन दो टाइप के आते हैं, या तो ब्लैक एंड व्हाइट आते हैं या तो आते हैं कलरिंग स्कैन, जहाँ पे आपको प्रॉपर कलर दिखेंगे। तो अभी जो ये प्रोजेक्ट है वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही है, कुछ कुछ जगह पे कलरिंग है। तो मेरे पास कलरिंग स्कैन भी है, लेकिन उसका पूरा स्कैन नहीं। जैसे कि इसका रूफ दिख रहा है, अंदर का सब कुछ प्रॉपर आपको साइड वगैरह सब दिखता है। लेकिन जो मेरे पास कलर स्कैन वाला जो प्रोजेक्ट है वो ऐसा हाफ स्कैन किया हुआ है, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट यही तक ही था। तो जो जिसने भी स्कैन किया है वो हाफ स्कैन किया है। तो वो दिखाऊंगा आपको, थोड़ा कंफ्यूजन होगा स्टार्टिंग में, तो मैंने इससे स्टार्ट किया है। तो मैं अगर स्टार्टिंग पे जाके इस विजुअल स्टाइल को मैं अगर चेंज किया, रिविजन किया, तो देखोगे कि आपका जो व्यू स्टाइल है वो ग्राफिक्स से वो चेंज हो गया। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है कि अगर सपोज मुझे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से प्रॉपर दिख नहीं रहा है कि हाँ यहाँ पे एक लाइक टप टाइप का कुछ है जहाँ पे फ्लावर पॉट हो गया, वो मुझे इस वाले स्कैन में ज़्यादा अच्छी तरीके से दिख नहीं रहा है, तो मैं चेंज करके इसको RGB करूँगा। और ब्लैक एंड वाइट है, इंटेंसिटी क्या है, तो हाँ मुझे अभी ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे ब्रिक का जो पैटर्न है वो भी मेरे को अच्छे से दिख रहा है। अगर फर्स्ट मैंने ब्लैक एंड वाइट किया था तो मुझे दिख रहा था, लेकिन उतना अच्छे से नहीं दिख रहा था। तो ये जो व्यू प्रोफाइल जो है वो बेसिकली हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से देखने के लिए, कि एक होता है व्यू प्रेफरेंस, हम किसी चीज़ को किस प्रेफरेंस में देखेंगे, हमारे लिए कौन सा बेस्ट व्यू रहेगा, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बहुतों को RGB में काम करना अच्छा लगता है कि हाँ मुझे सब कुछ दिखता है। और सेम गोज फॉर इंटेंसिटी, लाइक कि बहुत सारे लोग मतलब काम करते हैं जाके नॉर्मल में भी काम करते हैं, इंटेंसिटी पे भी काम करते हैं, स्कैन लोकेशन पे भी काम करते हैं। तो वो होता है कि अपने खुद के प्रेफरेंस हो गया कि जिस पर्सन को जिस व्यू प्रोफाइल में या सेटिंग पे उसे अच्छी तरीके से दिखता है वो उसी पे ही काम करता है जाके। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया अपना लाइटिंग शेड्स की। जैसे कि इसको चूज करेंगे तो लाइट के जो शेड्स है वो चेंज होते हैं। सपोज कि हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे ऐसे स्कैन पे काम कर रहे हैं जिसका स्कैन ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत डार्क है, तो वहाँ पे हम ये सब सेटिंग कर सकते हैं कि हाँ हम इसको सिंगल रखेंगे तो थोड़ा ये ज़्यादा डार्क दिखेगा, और नेक्स्ट डबल करेंगे तो जाके थोड़ा सा जाके लाइट ज़्यादा आएगा, लास्ट में नन करेंगे तो ये पूरा इसको हो जाएगा।
शेडर अमाउंट पे ये कुछ ज़्यादा ऐसा सच काम नहीं करते। एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, आपका एज जो होता है, जो कि इस टाइप का बॉर्डर वगैरह जो भी होता है, वो उस चीज़ को ट्रांसपेरेंट कर देगा, तो आपको ज़्यादा वो दिखेगा नहीं एकदम। नन करोगे दिखेगा, डिफ़ॉल्ट रखोगे तो ये मिक्स आएगा कि हाँ इस टाइप। तो आप इसे चेक कर सकते हो सेटिंग के अकॉर्डिंग। देन नेक्स्ट आ गया पॉइंट डिस्प्ले। आपको जो ये सब पॉइंट दिख रहे हैं कि हाँ जो स्कैन आपको ओवरऑल दिख रहा है, स्कैन इसका साइज को आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं पॉइंट डिस्प्ले के। तो आपको जो ऐसे डॉट्स वगैरह ग्रेन्स जो है वो आपको बहुत बड़े दिखेंगे। तो वो बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे स्कैन ज़्यादा अच्छा नहीं होता है और हमें वो दिख नहीं रहा होता है, कि हमें थोड़ा जूम इन करने का नहीं पड़ता है कि हाँ दिख नहीं रहा प्रॉपर, वहाँ पे जाके आप इसके डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपडेट ओरिजिन। तो वो स्टार्टिंग पे तो हम नहीं करते। वहाँ पे क्या होता है कि एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट वगैरह जो होता है वो हम सेट करते हैं स्टार्टिंग पे, कि कितने एंगल से प्रीव्यू का देखना है। तो मैं स्टार्टिंग पे रखूँगा कि आप उसको डिफ़ॉल्ट अभी जैसा 0 है उस पर ही रखो, वो बेस्ट होगा आपके लिए। देन नेक्स्ट हो गया रीसेट का। देन मिरर बॉल्स। मिरर बॉल्स क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, याद है कि जब हम स्कैन करते हैं तो हम अपने स्कैनर को किसी एक लोकेशन पर डालते हैं, एक लोकेशन से वो स्कैन लेता है। तो वो एक एक लोकेशन है ये मिरर बॉल्स। अगर मैं यहाँ पे गया, इस पे जाके प्रेस किया, तो ये आपको इस एरिया का पूरा 360 व्यू देगा। अगर ये कुछ कलर स्कैन होता तो आपको ये सब कुछ कलरिंग दिखता, कि ग्रास वगैरह जो भी है प्रॉपर आपको आपको बहुत सा कलर दिखता। नेक्स्ट जैसे कि ये एक मिरर बॉल है, वहाँ पे एक मिरर बॉल है, यहाँ पे है, तो ये हर एक जो मिरर बॉल्स है वो एक स्कैन लोकेशन है, वहाँ से स्कैन लिया हुआ है। तो आप मान सकते हो कि हाँ ये जो पोजिशन है वो सभी एक RCS के लोकेशन है। ये गॉट इट, ये सभी RCS का लोकेशन है। मैं अगर यहाँ पे गया तो मुझे यहाँ से पूरा 360 व्यू दिखेगा आसपास का। यहाँ पे गया तो यहाँ से मुझे पूरे आसपास का व्यू दिखेगा। ओके, मैं अगर चाहूँ कि वापस मुझे जो मेरे फर्स्ट डिफॉल्ट व्यू में जाना, 3D में जाना है, तो यहाँ से 3D व्यू मैं वापस चेंज कर देता हूँ इंटेंसिटी एंड डिस्प्ले। अब नेक्स्ट आता है ये वाला जो अपना टैब है, यहाँ पे विंडो आता है। ये एक शॉर्टकट की तरह आप यूज़ कर सकते हो कि सपोज मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट पे इंस्टेंट जूम इन करना है, मुझे अगर मैं तो जूम करने के लिए ऐसा भी यूज़ कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर जो ह्यूमन है उसको, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो मैं अगर चाहूँ कि मुझे बहुत आसानी से जाना है तो सिर्फ यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करो, ड्रैग इनटू दैट। अब आप अपने जो माउस से जिस भी ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करोगे आप वहाँ पे जूम इन हो जाओगे स्कैन के अंदर। जैसे कि ये यहाँ पे श्रब या बुश टाइप के, वहाँ पे जूम इन किया, चला आया डायरेक्ट। आपको ऐसे बार बार अपने माउस से स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन नहीं करना पड़ेगा। और नेक्स्ट आता है पैनिंग का एक ऑप्शन। पैन तो आपको पता ही होगा, रेविट पे आपने यूज़ किया होगा एडजस्ट करने के लिए व्यू का पैनिंग। और मुझे अगर यहाँ से अगर मुझे मूव करना होगा, ऑर्बिट करना होगा, ऑर्बिट के लिए यहाँ पर भी एक ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है आपका शिफ्ट प्लस स्क्रॉल बटन, साथ में दबा के मूव करो। ओके, देन नेक्स्ट आता है आपका ऑर्बिट वगैरह। सेम वे लुक हो गया कि यहाँ से आप देख सकते हो ऐसे करके, एक आपका एरियल व्यू देगा यहाँ से आपको, यहाँ से कैसे दिखता है। नेक्स्ट होता है फ्लाई। तो ये क्या करेगा, आपका यहाँ से एकदम जूम इन करते हुए जाएगा। तो वो ऑन करूँगा तो बाद में ऑफ करने में दिक्कत होता है कभी कभी उसको। थोड़ा सर्च में जाके अगर आपको कुछ सर्च वर्च करना हो गया, कुछ अगर सपोज डाटा मिसिंग हो गए, तो अभी तो जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो अभी कनेक्टेड नहीं है क्लाउड के साथ होता, तो वहाँ पे हम कोई भी स्कैन फाइल को भी, यहाँ पे स्कैन फाइल हम ढूंढ सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट या स्कैन फाइल को अगर वो लिस्टेड होगा
अपने स्कैन के अंदर। नेक्स्ट होता है लिमिट बॉक्स। तो लिमिट बॉक्स क्या होता है? लिमिट बॉक्स बेसिकली जो हमारे रेविट के अंदर जो सेक्शन बॉक्स होते हैं वही है लिमिट बॉक्स। तो जैसे कि हम अगर इसको यहाँ से पकड़ेंगे, स्लाइस कर सकते हैं, आगे पीछे करेंगे तो ये कट हो जाएगा। हमें यहाँ पे जस्ट सेकेंड, जैसे कि मैंने इसको पूरा फोकस कर दिया अपने मेन बिल्डिंग के ऊपर। ये था मैनुअल तरीका कि हम कैसे उसको बॉक्स को चेंज कर सकते हैं। इसका एक और ऑप्शन रहता है, रीसेट कर दिया मैंने अभी। यहाँ पे गया पिक ऑप्शन, पिक किया, सेम हमने किसी ऑब्जेक्ट को पिक किया, उसका एक स्लाइस्ड आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, हमें अगर इनसाइड बिल्डिंग भी देखना होगा तो हम उसको यहाँ से भी स्लाइस कर सकते हैं। इनसाइड बिल्डिंग जब हम स्लाइस करेंगे तो अब हमें बिल्डिंग के इनसाइड के भी जो भी स्ट्रक्चर वगैरह एलिमेंट वगैरह होगा वो सब इस व्यू में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हो यहाँ से, यहाँ पे एक लिविंग एरिया है, यहाँ पर भी सेम है। देन यहाँ पे आपका बेडरूम है, हॉलवे टाइप का है या बेडरूम ही कह सकते हो। अभी यहाँ पे फर्नीचर वगैरह है नहीं कुछ सच। देन स्टेयर वगैरह तो आपको सब चीज़ें दिखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर भी किसी अंदर के स्कैन पे जाऊँगा तो आपको ऐसा इनसाइड का पूरा दिखेगा। अगर यहाँ पे जो आपको स्कैन दिख रहा है वो अगर आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि यहाँ पे जाना, व्यू में जाके इंटेंसिटी कर देना। इंटेंसिटी में आपको जो भी अपने ऑब्जेक्ट है वो सभी आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर दिखेंगे वहाँ से। तो ये जो इंटेंसिटी और आरजीबी का जो दो ऑप्शन है, ये सिर्फ जब आप किसी मिरर बॉल के अंदर जाओगे या किसी स्कैन के अंदर जाओगे तभी आपको मिलेगा। अदर देन आपको वही आरजीबी इंटेंसिटी वाला जो डिफॉल्ट है वही मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे कि एक कलर स्कैन था, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मेरे को मिलता है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कलर स्कैन कैसे होता है। इसके अंदर एक है this one. इसके ऊपर वाले फ्लोर पे होगा शायद, नहीं यहाँ पे एक ही फ्लोर है इस बिल्डिंग का। स्कैन था, कलरिंग स्कैन। क्लियर कि कहाँ पे है, मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन तो ब्लैक एंड व्हाइट है। हाँ ये रहा है कलर स्कैन। जैसे कि सिर्फ एक ही स्कैन लिया है ये लोगों ने यहाँ का, तो यहाँ पे शायद कुछ ऐसा ज़्यादा टिम्बर स्ट्रक्चर वगैरह है, पाइपिंग वगैरह है, इस वजह से इसका अच्छे से एक स्कैन लिया हुआ है कलर स्कैन का, ताकि हमें समझने में आसानी हो। या तो मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, या तो उनका जो स्कैनर हो गया उसमें कुछ शायद ग्लिच आ गया होगा, लास्ट में जाके वो ऐसे ब्लैक एंड वाइट स्कैन में कन्वर्ट हो चुका होगा। क्योंकि क्या होता है, जो अपने ब्लैक एंड वाइट स्कैन होते हैं ना उनको निकालना बहुत आसान होता है, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। लेकिन जो कलरिंग स्कैन होता है उन सबको निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, प्रोसेस होने में, डाटा को प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वही चीज़ के लिए आप चेक करोगे कि जो स्कैन फाइल्स होते हैं, हर एक कंपनी के जो स्कैन फाइल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ का जो स्कैन है आपको प्रॉपर सब कुछ दिख रहा होगा। तो हो सकता है कि आप किसी कंपनी में जब आप जॉब करोगे जाके, अगर वो आपको जब कोई भी स्कैन फाइल देंगे वो ज़्यादा अच्छा ना हो, वो एकदम ख़राब स्कैन हो, वो इस टाइप का स्कैन हो, हाफ दिखता है, जैसे कि यहाँ का जो स्कैन है हाफ दिखता है, हाफ नहीं दिखता है, तो आपको वो सब चीज़ों में भी आपको डील करना पड़ता है। लेकिन जब आप काम करते हुए आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तब यू कैन कोप अप विद दैट।
सेम जैसे कि ये सब मिरर बॉल्स जो भी है, तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट कंपनी में जहाँ पे आप काम करने जाओगे या इंटरव्यू दोगे, हो सकता है उनके पास ये मिरर बॉक्स ना हो, सिर्फ ऐसा स्कैन हो, तो आपको फिर जाके यहाँ से लिमिट बॉक्स ले जाके चेक करना पड़ेगा आरसीपी फाइल को काट काट के हर एक चीज़ को। मुझे रूम चेक करना होगा, यहाँ पे जाऊँगा अंदर जाके, मुझे तब मुझे मैक्सिमम टाइम एजम्पशन करके ही देखना पड़ेगा कि हाँ इस पे ऐसा है। ओके, सो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा रिकैप सॉफ्टवेयर का। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रिकैप का मेन पर्पस क्या होता है। ये मॉडलिंग में यूज़ नहीं होता, ये सिर्फ हमारे जो स्कैन फाइल को देखने के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए, उसको उस पर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अभी जाते हैं हम रिकैप सॉफ्टवेयर में, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि रिकैप में कैसे हमारे जो स्कैन फाइल को इम्प्लीमेंट करते हैं, सेम इसी फाइल को। और रिकैप के अंदर भी आपके पास, रिकैप मैंने खोल दिया अभी, तो स्टार्टिंग पे मैंने कोई सा भी एक मैट्रिक, आप कोई सा भी टेम्पलेट ले सकते हो, मैट्रिक इंपीरियल मैट्रिक। ओके, सो मैं अभी के लिए जो अपने पास मैट्रिक चल वो ले लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो हमारा फाइल्स है वो सब लोड करना पड़ेगा। तो हमें कौन सा फाइल लोड करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जो हमारे पास आरसीपी फाइल था, याद ये वाला जो फाइल था, इसे हमें लोड करना है डेविड के अंदर। आरसीएस फाइल हमें लोड नहीं करना, क्योंकि अगर हम आरसीएस फाइल लोड करेंगे हमें सिर्फ एक ही स्कैन दिखेगा, सिर्फ पर्टिकुलर जो एक ही स्कैन था। जैसे कि रिकैप में मैं अगर जाकर आपको समझाऊँ, तो अगर मैंने सपोज ये वाला स्कैन जो है, इसका नाम क्या है, नाम है इसका 1/13 ऐसा कुछ, ठीक है, 1/13। तो अगर आप जाके चेक करेंगे हम फोल्डर के अंदर, ये रहा 1/13 वाला स्कैन, वो पर्टिकुलर एक ही स्कैन होगा वो। तो मैं अगर उसको आरसीएस फाइल को मैं अगर लोड करूंगा तो मेरे पास एक ही फाइल आएंगे। तो हमें चाहिए क्या, आरसीपी फाइल जो मल्टीपल आरसीएस के साथ स्टिच हुआ है। तो सबसे पहले जाएंगे मैनेज लिंक पे, देन पॉइंट क्लाउड, देन ऐड मैनेज लिंक पॉइंट क्लाउड। मैनेज लिंक पे जाने के लिए इंसर्ट पे जाना, मैनेज लिंक पॉइंट क्लाउड ऐड। ठीक है, ये एक और प्रोजेक्ट था, ये वो फाइल है, आरसीपी फाइल है हमारे पास। यहाँ पे देख सकते हो कि फाइल फॉर्मेट भी दो ही ये सपोर्ट करता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपके पास अगर अलग अलग टाइप के फाइल्स भी होंगे, तो मुझे जितना पता है कि ये दोनों फाइल्स के अलावा रेविट बाकी और कोई सॉफ्टवेयर डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है। डायरेक्टली करता होगा, प्लगइन के थ्रू करता होगा, उसका मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे जितना पता है कि ये दोनों फाइल से मेन रेविट के अंदर इम्प्लीमेंट होते हैं। तो हमारा जो फाइल फॉर्मेट है वो आरसीपी है, आरसीपी चूज कर लेंगे ये वाला। देन यहाँ पे आता है पोजीशनिंग का, कि हमें ये जो हमारी जो स्कैन फाइल है वो किस पोजीशन पे चाहिए। सेंटर टू सेंटर मतलब कि अपना डेविड का सेंटर, ओरिजिन टू इंटरनल ओरिजिन मतलब स्कैन का ओरिजिन के साथ अब हमारे डेविड का जो इंटरनल ओरिजिन है उसके साथ एसोसिएट होना। बाई शेयर कोऑर्डिनेट क्या होता है, बाई शेयर कोऑर्डिनेट होता है कि क्लाइंट ने पहले से कोई जगह, या हम जब प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं स्टार्टिंग इनिशियल में, तो हम उसका कोऑर्डिनेट को ऊपर नीचे करके सेट करके रखते हैं स्कैन फाइल को, उसके अकॉर्डिंग हम रखते हैं उसे। तो हम तीन ऑप्शन हमारे पास है, तो वो प्रोजेक्ट वाइज अलग अलग हम पोजिशनिंग करते हैं। बहुत से प्रोजेक्ट में सेंटर टू सेंटर करते हैं, बहुत से प्रोजेक्ट में ओरिजिन टू इंटरनल वाला करते हैं, बहुतों में बाई शेयर कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, उसका मेन पर्पस क्या होता है कि हर हर एक स्कैन फाइल का जो लोकेशन होता है वो डिफरेंट होता है। क्लाइंट को कभी कभी उसने जो क्लाइंट ने जो सेट किया होता है अपना स्कैनर के अंदर, या उसने जब एक हमें फाइल जो हमें एक पूरा स्कैन फाइल भेजा होता है, उसने अपने अकॉर्डिंग कुछ सेटिंग किया होता है इनिशियली, क्योंकि उसे भी सेम लोकेशन पर ही चाहिए होता है। अगर आप किसी मैप को खोल के चेक करोगे कि हाँ, अगर आपका बिल्डिंग ईस्ट फेसिंग है 24 डिग्री वट कुछ एक
पोजीशन पे सेट है वो। तो जब आपका मॉडल कंप्लीट हो जाएगा तो मैक्सिमम क्लाइंट को अपने प्रोजेक्ट को ट्रू नॉर्थ प्रोजेक्ट नॉर्थ के अकॉर्डिंग उसे ओरिएंट करना होता है डिलीवर करने से पहले। या तो वो हम करते हैं या तो नेक्स्ट हम जिसको देते हैं वो उसको करके देता है। तो सही पोजीशनिंग होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए हर एक प्रोजेक्ट से पहले हर एक जो प्रोजेक्ट का पोजीशनिंग का जो सेटिंग होता है अलग अलग रहता है। इस प्रोजेक्ट के लिए मैं अभी के लिए ओरिजिन टू इंटरनल ओरिजिन चूज करता हूँ। ओके, लोड हो गया आपका पॉइंट लोड का आरसीपी फाइल है। फाइल का पाथ आ जाएगा स्टेटस लोडेड। ओके, इट विल टेक सम टाइम। आ गया ना, ठीक है। जैसे कि आपका जो ये प्लेस हुआ है वो थोड़ा दूर प्लेस हुआ है। और एक चीज़ याद रखना, अगर पॉइंट क्लाउड आपका मूव हुआ है या पॉइंट क्लाउड का आपका जो पोजीशन दूर है, कभी भी एलिवेशन वगैरह को हिला के आप उसके पास मत लेके जाना। वो चीज़ याद रखना कि पॉइंट क्लाउड जो है वो हमेशा जगह पे फिक्स रहेगा, वो कभी नहीं हिलेगा अनटिल अनलेस आपका फर्दर इंस्ट्रक्ट आया हो कि हाँ उसको अप डाउन कर दो, उसको चेंज कर दो, तब आप करो। नहीं तो आप पॉइंट क्लाउड को छेड़ो ही मत। जब आ जाए सीधा लॉक कर दो उसे। लॉक करने का क्या है, नीचे आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, ये सब ऑप्शंस स्टार्टिंग पे आई विल सजेस्ट कि आप इस सभी, जैसे कि अगर मैं इसको टैप करूंगा तो ये मूव होगा, अभी मूव क्योंकि पिन नहीं है, तो कभी इसे मूव नहीं करने का, इसे हमेशा लॉक रखने का। ओके, इसे लॉक कर, ये चारों जो पांचों जो ऑप्शन है सब, इन सबको हमेशा स्टार्टिंग पे आप लॉक रखें, ताकि आपका गलती से भी कभी आपका कर्सर मूव हो के भी आपका जो पॉइंट लोड है वो मूव नहीं होगा। और जब पॉइंट लोड ऐसे अनपिन रहता है ना, तो फाइल थोड़ा ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो जब आप मॉडल करोगे तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, फाइल थोड़ा स्लो हो जाएगा। उसके लिए स्टार्टिंग पे ही जाके लॉक कर देना पाँचों चीज़ों को। ओके, फर्स्ट लॉक। अभी जैसे कि अगर आप चेक करोगे कि अपना जो स्कैन फाइल जो है वो आ गया है प्रॉपरली, सेम बिल्डिंग का वही बिल्डिंग का ही। तो यहाँ पर भी जो हमने देखा था कि व्यू स्टाइल होता है आरजीबी इंटेंसिटी का, यहाँ पर भी है। अगर मैं एक ऑप्शन आता है कि वी करूँगा, विजुअल ग्राफिक्स जो सेटिंग आता है, उसके लास्ट पे पॉइंट क्लाउड आरजीबी ये भी सेट है, इसका चेंज करूँगा एलिवेशन नॉर्मल इंटेंसिटी, हमारे पास ऑप्शन है। सिंगल कलर करूँगा ये रेड आ जाएगा, पूरा इसका जो स्कैन है रेड हो जाएगा इसका, तो ये अनयूजेबल हो जाएगा। एलिवेशन में रेड ब्लू कलर ऐसा आएगा। देन इंटेंसिटी में आएगा ब्लैक एंड वाइट आएगा आपका, डार्क हो गया है पूरा। लास्ट ऑप्शन नॉर्मल, जो कि मैं यूज़ करता हूँ मैक्सिमम पे, इस टाइप का है। लेकिन इस वाले प्रोजेक्ट में भी मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हर एक प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है आपका जो भी जॉब का व्यू प्रोफाइल है वो सही से काम ना करे। किसी प्रोफाइल में इस व्यू में आपको अच्छा दिखता होगा, तो अभी के लिए मैं इसको आरजीबी में शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, जब भी आप पॉइंट क्लाउड को लोड करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेवल आइडेंटिफिकेशन करना होता है। लेवल आइडेंटिफिकेशन इन द सेंस आपको बिल्डिंग का या जिस भी ऑब्जेक्ट का आप मॉडल करने जा रहे हो उसका लेवल पहले से आपको सेट करना होता है। जैसे कि जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये शॉर्टकट मैंने असाइन किया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि शॉर्टकट मैंने कैसे असाइन किया है कि ऑन ऑफ करने का। लेवल को यहाँ तक स्ट्रेच कर दिया फॉर नाउ। तो आप अगर सपोज आपको पॉइंट क्लाउड ऑफ करना होगा, काम करने के बीच में अपना वर्ल्ड ड्रॉ किया हो या कुछ भी कर रहे हो, तो अगर आप चाहते हो कि टेम्पररी इसको ऑफ करना है तो वीवी में जाना, पॉइंट क्लाउड शो बंद कर देना इसे। ओके, वापस आने के लिए वीवी पॉइंट क्लाउड ऑन आ जाएगा। इसका एक और मेथड है कि एक प्लगइन आता है डीरूट्स का, वहाँ पे जाके आप इसको असाइन कर सकते हो। जैसे कि ठीक है, मैं वो चीज़ आपको बाद में समझा दूंगा। ये शॉर्टकट्स होते हैं, प्लगइन्स वगैरह होते हैं बहुत से,
जो कि हम करते हैं कि हमारा टाइम सेव और वर्क फ्लो थोड़ा आसान हो। फर्स्ट मतलब जो चीज़ मैंने आपको बोला था कि पहले जाकर लेवल आइडेंटिफिकेशन करना इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे कि अभी मैं लेवल 1 पे जाऊँगा तो ये दिख जाएगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट का जो अपना ओरिएंटेशन जो अच्छा है, तो बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि आपको प्रोजेक्ट दिखेगा भी नहीं, कहाँ पे है ढूँढना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग पे साइट पे चले जाना, साइट पे जाने के बाद आपको पूरा टॉप से आपको दिखेगा कि हाँ, एकदम बहुत हाइट से आपको दिखेगा कि हाँ, ये मेरा प्रोजेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे प्रोजेक्ट के बीच में से एक सेकंड, पॉइंट क्लाउड फाइल बहुत हेवी हो जाता है कभी कभी, तो वो अगर आपका पीसी अगर लैग होता है तो होगा वो अच्छा खासा, क्योंकि वो कैट की तरह नहीं है कि आपने इंपोर्ट कर दिया और सीधा हो गया। वो पूरा ऐसा आपका जीपीयू इंटेंसिटी पूरा खींचेगा। एक सेक्शन ले लेंगे बिल्डिंग के बीचों बीच, उसका फायर क्लिप को जितना हो सके स्टार्टिंग में कम रखना ताकि आपको अच्छे से दिख सके। जैसे कि ये मेरा आ गया, मेरा ग्राउंड फ्लोर, ये तो हो गया मेरा जो एक क्या बोलते हैं उसको, मेन जो अपना ग्राउंड हो गया। लेकिन हमारा जो जीएफएल है वो तो यहाँ पे है। अभी हमारा यहाँ पे हम इसको मूव कर देते हैं नीचे, यहाँ तक ला के सेट कर दिया। ठीक है, इस वाले प्रोजेक्ट में फर्स्ट फ्लोर है नहीं, तो मैं अभी के लिए इसको यहाँ तक असाइन कर देता हूँ, सीलिंग तक। ओके, देन अभी मैं अगर लेवल 1 पे जाऊँगा तो मुझे इस टाइप का दिखेगा। तो अभी एक टर्म आता है व्यू रेंज का, जो कि स्कैन टू बिम वर्कफ्लो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यू रेंज क्या है? व्यू रेंज किया मैंने सपोज, अभी मैंने इसका अभी जो ज़ीरो है एक्सप्लेन करने के लिए, अभी हमारा जो व्यू है वो है अपना बॉटम लेवल का है यहाँ पे। जो अपना व्यू डेप्थ है एकदम नीचे के एसोसिएट ये पोर्शन है, बॉटम है हमारा ये वाला। और जो कट प्लेन है यहाँ पे, कट प्लेन है इसका टॉप है यहाँ पे। अगर मैं इसको सपोज कट प्लेन को कर दिया 1500, मैं आपको सेक्शन पे ले जाकर अच्छे से समझाऊंगा इसको, तो पहले आप एक ओवरव्यू देख लो इसका। और बॉटम कर दिया मैंने 750, तो क्या होगा, मेरा जो स्कैन है वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा। अभी मैं चेक करूंगा जाके शो में जाके, ऊपर आ नहीं रहा। ओके ठीक है, मैं आपको सेक्शन में ही जाके समझाता हूँ इसका। जैसे कि ये हमारा एक सेक्शन है, फायर क्लिप को मैंने अभी के लिए थोड़ा बड़ा, इसका स्कैन का थोड़ा इशू है कि इसका जो जो टॉप का ट्रस है वो नीचे दिख रहा है, वो स्कैन में थोड़ा मिसलाइनमेंट है इसका। जैसे कि तो मैं स्कैन की जगह को चेंज कर देता हूँ। ओके ठीक है, हाँ तो मैं जो बोल रहा था व्यू रेंज का, सपोज हमारा ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये टॉप लाइन है। ठीक है, तो मैं जब स्टार्टिंग पे वी आर किया था तो हमारा जो बॉटम है वो अभी यहाँ पे है। तो हमें यहाँ से लेके ये हमारा कट प्लेन हो गया, ये हो गया हमारा बॉटम, तो हमें यहाँ से यहाँ तक का अभी दिखेगा। अगर मैं अपने कट प्लेन को नीचे करूँगा तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का ही दिखेगा। इसका डिस्टेंस कितना है, 940। अगर मैं अभी 940 बाय 0 किया तो अभी मुझे यहाँ से लेके इसके पूरा फ्लोर तक दिखेगा। ये जो आपको ब्लैक पूरा होल ब्लैक दिख रहा है वो फ्लोर है इसका। ठीक है, अगर मैं इसको अप करूँगा व्यू रेंज को, 750 किया यहाँ से किया 1500, तो इसका क्या है कि जो एसोसिएट लेवल 1 है ये लेवल 1 से ऑफसेट में इतना है। मतलब ये हमारा लेवल 1 है। हमारा जब व्यू रेंज क्या है, जो नीचे से बॉटम जो है वो 750 में एसोसिएट लॉक है वो पूरा।
750, 1500, 1500 आपका नीचे से, यहाँ से 1500। ओके, तो मुझे अभी यहाँ से यहाँ तक का पूरे प्रोजेक्ट का जितना भी है, पूरे प्रोजेक्ट एंटायर प्रोजेक्ट का इस व्यू में जो भी है वो सब दिख रहा है मुझे। जैसे कि मैं अगर चाहूँ तो उसका चेंज करके नॉर्मल कर देता हूँ। तो अभी नॉर्मल पे आपको अच्छे से दिख रहा है, तो मैं वही बोला था ना कि वो व्यू प्रोफाइल अपने अपने अकॉर्डिंग सेट करना होता है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा पीछे कर देता हूँ, तो मुझे अभी नीचे से 750 अप और नीचे से 150 अप, इस यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन का मेरे को पूरा दिख रहा है। अगर मैं वापस जीरो कर दिया तो मुझे नीचे का स्लैब दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर किया मैंने, इसको मैंने 2200 किया और ऊपर का दिखेगा। लेकिन जो ये टॉप है, टॉप और कट प्लेन ऐसा होना चाहिए कि ये आपका, सपोज आपका टॉप है, ये आपका कट प्लेन है, तो टॉप जो है वो हमेशा कट प्लेन से कम होना चाहिए, क्योंकि आपका जो टॉप व्यू होगा वो वहां तक जाएगा और जो आपका कट होगा वो यहाँ तक। अगर आपका टॉप को कट एक्सिट कर देगा फिर आपका नहीं होगा। क्या होगा, भाई मेरा टॉप कितना है, 2300 है, इसको मैंने 2500 किया, नहीं होगा, क्योंकि टॉप जो है वो हमेशा कट प्लेन से ऊपर रहेगा। वो आपका एरिया होगा टॉप और लेवल का जो बॉटम है ना, ये दोनों, ये इसको मैं -500 या -1000 कर देता हूँ कि हाँ इतना तक मैं नीचे देखूंगा। और मैं अगर इसे अगर -1500 करूंगा, नहीं होगा ये, क्योंकि ये और ये मान के चलो आपके रेंज है, इनके बीच में आपको खेलना है इसके साथ, जो भी आपको देखना है। अगर मैं इसको 1500 करूंगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसको मैंने ज़ीरो किया और फिर मैं अगर इसको 1200 करूंगा तब भी आएगा। ये इसके इक्वल हो सकता है, कट प्लेन टॉप प्लेन के इक्वल हो सकता है, लेकिन और अगर मैं मेरा टॉप और बॉटम साथ में सेम हो गए तो मेरा पॉइंटर गायब हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा अपना हो गया बॉटम, ये हो गया कट। अगर मैं मेरा कट और बॉटम साथ में होगा तो मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं होगा। सेम हो सकता 1200 कर दिया। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोर्शन बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ है व्यू रेंज को समझना। व्यू रेंज को आइडेंटिफिकेशन करे बिना आप मॉडलिंग का कुछ कर ही नहीं सकते प्रॉपरली। वो आइडेंटिफिकेशन करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा कि ये क्या है। आप बार बार 3D में जाओगे, 2D में जाओगे, ऐसा। तो आइडियली अगर मुझे इस वाल, जैसे कि मुझे अभी यहाँ का जो एक वाल का स्कैन मतलब कि ड्रॉ करना है मुझे, तो मुझे अभी इसके अंदर दिख तो रहा है, लेकिन मुझे ये साथ में अनवांट या जो भी चीज़ें है वो सब दिख रही है। मैं चाहता हूँ कि मुझे एक पूरा क्लीन इंटरफेस मिले इसका, तो सिर्फ मुझे वाल दिखे, कुछ ना दिखे। तो मैं कितने में जा सकता हूँ पहले देख लेते हैं वो चीज़ें। व्यू रेंज सेट कर लेते हैं पहले। वो आपको स्टार्टिंग पे आइडेंटिफिकेशन करने में थोड़ा होगा, तो आप सेक्शन काट काट के ऐसे देख सकते हो। मैन्युअली करने जाओगे तो आपको स्टार्टिंग में समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे वाल है, ठीक है, ये वाला पोर्शन का ये स्कैन का इशू है, सो यू कैन स्किप दैट। मैं अगर यहाँ से देखूँ तो मेरा जो टॉप होगा उसको मैं 1870 रखता हूँ, बॉटम को 0 रखता हूँ, ठीक है। मेरा 1870 टॉप होना चाहिए, 1870 टॉप। और देन इसको रख दिया मैंने 1700, बॉटम को रख दिया मैंने 1200। और मुझे से वॉल दिखेगा। जो ट्रस्ट का है वो इशू है स्कैन का थोड़ा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम कमिंग।
वेट गाइस, शायद कुछ ही मिनट या कोई आ गया होगा सर के पास, इसलिए उन्होंने रुक गया। नितेश, आपने हैंड रेस किया था काफी देर से, कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? हेलो सर। यस आनंद। सर ये जो स्कैन टू बीम की जो क्लास चल रही, यस यही अपने जो कोर्स में है ना, स्कैन टू बीम की यही यस, फाइनल होगी कि आप उसके बाद लेंगे और यही क्लास? यही यही इसी में करना है आपको। ठीक है, ऑलरेडी एक बार क्लास चल चुकी है, बट आपकी बैच के लिए फिर से बैच चल रही है, तो इसी पर आपको वर्क करना है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट बस सिंपल सा है, कैट टू बी आई एम स्कैन टू बी आई एम का सिर्फ कन्वर्जन समझना है, बाकी चीजें सेम है, जैसे कैट टू बी आई एम में है वही चीज इसमें भी है, सिर्फ इस फाइल पर काम हेलो। करना है। सॉरी सॉरी, थोड़ा इशू हो गया था। नो इट्स ओके, यू कैन कंटिन्यू, इट्स ओके। टाइम तो नहीं लगे, कुछ टाइम चाहिए तो ले सकते हैं दीपेन, कोई नहीं नहीं दिक्कत सर, नहीं। नहीं हो गया हो गया बस। ओके ओके। वो एक आया था बस, मतलब दूध वाला आया था दूध देने के लिए। ओके ओके, क्या गाय का लेते हो भैंस का लेते हो? मैं गाय का ही लेता हूँ सर, ओके आज ओके, पे अच्छा। आपको आया था। ओके, ठीक है। ओके गैस, कंटिन्यू प्लीज। प्लीज। सर इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा ना सर? यस यस यस, यू कैन कंटिन्यू प्लीज। ओके। सो मैंने लास्ट जहाँ पे लास्ट टॉपिक जो बोला था ऑयल ड्रॉ करने का, तो हमें यहाँ से हमारा व्यू रेंज जो है वो तो हमें प्रॉपरली मिल गया कि हाँ हमारा जो व्यू रेंज है यहाँ से यहाँ तक का प्रॉपर व्यू रेंज है। तो अभी उसके अकॉर्डिंग हमने सर्वे कर दिया था 1700 1200 का। अभी हम यहाँ से ऑयल ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हैं। ऑयल ड्रॉ से पहले लेवल कर लेते हैं अनकनेक्टेड से लेवल सेंटर से उसको स्टीरियो कर देते हैं। जैसे कि ये वाल थोड़ा टेढ़ा है, तो अगर आप सोचोगे कि हम अगर किसी भी कैड फाइल में काम करते तो कैड फाइल हमें इतना ज़्यादा प्रीसाइज डेटा नहीं देगा कि हाँ ये आ सकते रहा है, क्योंकि बिल्डिंग है। टाइम के साथ ही इसका जो शेप है वो चेंज होता है, खुद का लोड होगा या वहाँ पे कोई स्विप वगैरह होगा, कोई ऐसा पैटर्न होगा, प्लास्टर थोड़ा चेंज हो गया होगा। हमें पूरा एकदम रियल जो भी इसका जियोमेट्री है वो हमें मिलेगा वहाँ से। ठीक है, तो हम अगर यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रॉ कर देंगे, देन टैप दबा के इसको यहाँ तक लॉक कर दिया। अभी के लिए आप ट्राई करो कि हर एक वॉल को सीधा, ऐसे प्रैक्टिस के लिए आप ट्राई करो सीधा बनाने का, क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास एक तो लेवल आता है कि एक मेजरमेंट आता है कि हम 30 mm 40 mm तक अगर वॉल तेरह है, जैसे कि स्टार्ट टू एंड हमेशा गिनते हैं, वायर फ्रेम कर लेंगे ताकि हमें वो थ्रू बाई थ्रू दिखे, रीडन लाइन पता है। इसको अगर हम डब्ल्यू एफ से वायर फ्रेम कर लेंगे या यहाँ से जाके वायर फ्रेम कर लेंगे तो हमें इसका थ्रू बाई थ्रू दिखेगा। तो जैसे कि हम क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी हम ड्रॉ करते हैं हम स्टार्ट से लेके एंड तक दिखते हैं, क्योंकि स्टार्ट से लेके एंड तक क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो स्टार्ट से लेके एंड तक अगर मतलब दो पॉइंट मैच हो रहे, मतलब बीच में उसका टाइम के साथ उसका स्लांट हुआ है, इशू हुआ है कुछ उसका। ठीक है, जो कि या तो नेग्लिजिबल हो सकता है या तो फर्दर हम उसको असेस कर सकते हैं, लेकिन हमारा स्टार्ट और एंड मैच होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैं अगर मैच कर दिया यहाँ से तो मेरा ये मैच हो। अभी ये थिकनेस इसका मैं चेंज कर दूंगा 300 300 है ये प्रॉपर 300। ओके, और एक चीज़ देखना कि अगर आपने कोई वॉल ड्रॉ किया है, जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा वॉल है, मैंने इसको ड्रॉ किया। एक और कॉन्सेप्ट है आपका स्कोप बॉक्स का, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी कि अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो अगर रोटेट होके आया होगा या अगर आपको उसको सीधा करना होगा, आप कैसे करोगे? तो स्टार्टिंग पे मेरे को वही दिखा देता हूँ, अच्छा होगा आप समझोगे कि जब प्रोजेक्ट कुछ टेढ़ा आता है, जैसे कि ये वॉल जो है वो टेढ़ा आया था अपने पास, इसका स्कैन अगर पकड़ोगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे इतना टेढ़ा है, तो हम कैसे उसको सीधा कर सकते हैं? ठीक है, स्कैन को कर देता हूँ मैं। सबसे पहले व्यू में जाना, स्कोप बॉक्स, व्यू के अंदर स्कोप बॉक्स, स्कोप बॉक्स ड्रॉ कर देना अपने प्रोजेक्ट के आसपास यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, नाम क्या है इसका? स्कोप बॉक्स वन। ठीक है,
अभी फाइल बहुत हेवी हो जाता है कभी कभी, तो लोड होने में टाइम लगता है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, जैसे कि ये वाल 13 था, तो आप किसी भी एक वाल या ऑब्जेक्ट का रिस्पेक्टिव पे आपके पूरे स्कोप बॉक्स पे अलाइन करके उसको सीधा या अपने हिसाब से एंगल में मूव कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आई विल सजेस्ट कि जब भी आप किसी अलग प्रोजेक्ट में काम करो, आप देखो सबसे लंबा वाला वाल या सबसे लंबा आपका ऑब्जेक्ट क्या है। बेसिकली वाल ही होगा, कोई लंबा वाल को पकड़ना, उसको सबसे पहले आप सीधा कर देना। तो उससे क्या होगा कि जो लंबा वाल जो जब सीधा होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी छोटे वाल होंगे वो भी सीधे हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप सोचोगे लंबा वाल जितना टेढ़ा होगा तो छोटे वाल भी उतने ही ज़्यादा टेढ़े होंगे, सेम एंगल पे टेढ़े होंगे। उनकी सिर्फ साइज छोटे ही इसलिए आपको लॉन्ग में जाके वो दिखेगा नहीं, लेकिन जो वाल टेढ़ा है वो आपको प्रॉपर, लंबा वाल में आपको जितना टेढ़ा है वो प्रॉपर दिख जाएगा। प्रैक्टिकली अगर मैं आपको दिखाऊँ, जैसे कि ये वाल यहाँ से मैंने सबसे पहले एक टेढ़ा लाइन कर दिया, टैप दबा के यहाँ तक डाल दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ से एक सीधा लाइन खींच लिया, फिर अभी इसका एंगल कितना है चेक करेंगे, सीधे लाइन और हमारा जो टेढ़ा लाइन है उसके बीच में 0.68 का, ठीक है। अभी हम अपने स्कोप बॉक्स को पकड़ेंगे और 0.68 इसको रोटेट कर देंगे, ओके। 0.68 एंटर करने के बाद व्यू में जाके स्कोप बॉक्स अभी नन है, इसको स्कोप बॉक्स 1 में कन्वर्ट करेंगे। सॉरी मैंने उल्टा रोटेट कर दिया इसको, ठीक है। अभी सीधा लाइन है, अभी इसको अपोजिट साइड से इस साइड से 0.68 घुमा दिया, नन। आपका जो स्कैन टेढ़ा था पहले वो अभी सीधा हो गया। अभी कैसे आपको पता चलेगा, स्टार्टिंग पे जो मैंने वायर ड्रॉ किया था 300 mm का, वो पहले टेढ़ा आया था, अभी मैं उसको 300 करूँगा, आपका वाल परफेक्टली सीधा आ जाएगा यहाँ से, ओके। अपने अपने स्कोप बॉक्स के अकॉर्डिंग उसको सीधा कर दिया, वैसे ही आपका आप इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। अभी आप यहाँ से वॉल ड्रॉ कर सकते हो यहाँ साइज के अकॉर्डिंग। और जब भी आप ड्रॉ करोगे एक चीज़ याद रखना कि हमेशा राउंड ऑफ यूज़ करना, कि या तो 50 या 40 60 इस टाइप के वॉल चूज़ करना, ये 367, फिर अपना 342 343, मतलब ऐसे वॉल यूज़ मत करना जो कि स्टैंडर्ड्स के बाहर हो। स्टैंडर्ड में तो 50 100 के ही वॉल रहते हैं, 40 30 बहुत रेयर रहते हैं। वो अपने अंदर के इंसुलेशन होते हैं या प्लास्टर होते हैं, हम तो उसको भी कंसिडर करते हैं वॉल में। स्टैंडर्ड में तो आपका 100 150 200 250 300 इस टाइप के वॉल होते हैं, ठीक है। वो चीज़ हमेशा ख्याल रखना तुम्हें कि स्टैंडर्ड को लेके हमेशा कॉशियस रहना। स्टैंडर्ड एक ऐसा चीज़ होता है कि हमारे स्कैन टू बिम हो गया, बिम में आपको फॉलो करना ही पड़ेगा एलओडी के अकॉर्डिंग। फिर अपना आपके पास जो प्लान आता है वहाँ पे फैमिलीज मेंशन रहता है, डोर विंडोज के साइजेस, सब कुछ आपको स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रखना पड़ता है। अगर स्कैन में आपको दिख रहा है कि हाँ ये तो 162 है, नहीं वो 160 है। आपका जो स्कैन है वो स्कैन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन जो उसका साइज स्टैंडर्ड है वो हमेशा सेम ही रहेगा। 162 का कोई भी विंडो डोर नहीं होता है। स्कैन में अगर आपको दिख रहा है कि हाँ ज़्यादा रिफ्लेक्शन है, टूटा हुआ है, रेयर, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि जो साइज होता है वो कस्टमाइज होता है, ठीक है। वाल जैसे कि यहाँ पे हम बना सकते हैं, यहाँ पे पतला एक वाल है, वाल ड्रॉ कर दिया, इसका जो साइज होगा वो 100 mm का होगा। ठीक है, 100 का वाल है।
इस टाइप से आप पूरा वॉल को ड्रॉ कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आज मैं ज़्यादा चीज़ कवर नहीं करूँगा, नहीं तो आप बाद में ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं आज आपको सिर्फ 2 या 3 चीज़ें ही दिखाऊंगा, बेसिक चीज़ें, जैसे कि वॉल कैसा ड्रॉ करते हैं, डोर विंडो कैसा प्लेस करते हैं। बाकी आप नेक्स्ट क्लास में मेरे को अच्छे से दिखाओ कि हाँ हमने ये प्रैक्टिस किया है, हमने डोर विंडो को कैसे प्लेस मतलब कि प्लेस करना है हमने सीख लिया है। फर्दर मैं फ्लोर वगैरह, रूफ वगैरह वो सब कैसे प्लेस करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिर सेक्शन बॉक्स से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो सब, सेक्शन बॉक्स से तो मैं आपको दिखा दूंगा अभी कि डोर और विंडो को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके अलावा जो 3D वगैरह के काम जो भी रहते हैं, जैसे 3D में कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर जाके अपने स्ट्रक्चर मेंबर वगैरह कुछ अगर है वो सबको स्कैन के साथ मैच करने का जो कैसे टेक्निक रहता है, सेक्शन काट के 3D में कैसे प्लेस किया जाता है, फिर अपना रेफरेंस प्लेन पकड़ के, वो सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा अच्छे से। तो आप आज का जितना भी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में आप मेरे को एटलीस्ट उतना करके दिखाओ, दैट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइस। ओके, तो अभी यहाँ पे विंडो है, जैसे कि ये एक विंडो है। अभी के लिए मैं इसको पकड़ लेता हूँ, तो वही व्यू रेंज के इसलिए मेरे को दिख नहीं रहा। व्यू रेंज को मैंने 200 किया, तो ऊपर है शायद डॉलर्स। कितनी है इसका हाइट? 915 दिखना तो चाहिए था। कनेक्टेड है कि नहीं? 200, 1000 आ गया। ठीक है, अभी एक सेक्शन काटो थ्रू बाय थ्रू यहाँ से। अभी सबसे पहले इसका जो साइज वगैरह है एडजस्ट कर लेते हैं। रैंडम पकड़ते हैं, थिकनेस को और कर देते हैं 550, नहीं होगा 650। पहले आप जैसे देख सकते हो इसका 2 लाइन खींच के यहाँ से यहाँ तक, या तो यहाँ से जाओ, इसको पकड़ो, अप्रोक्सीमेट आपको मिल जाएगा कि हाँ 1875 या 1870, 1870। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा डोर है या विंडो। लग तो रहा है मुझे विंडो है ये, देख लेते हैं। नहीं, ये स्लाइडिंग डोर है एक, वहाँ पे हम डोर रिप्लेस कर देंगे। विंडो एक देख लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे एक डोर है, यहाँ पे एक विंडो है इस वॉल पे। ये वाला विंडो था। अभी आप सेक्शन को इसके साथ अलाइन भी कर सकते हो यहाँ से। ये थ्रू बाय थ्रू दिख रहा है, वेट कर देते हैं इसे। ओके, इसका जो लेवल है वो नीचे है बिल्डिंग का, तो आपको थोड़ा लेवल चेक करना पड़ेगा ऊपर नीचे करके। ये विंडो है, तो यहाँ पे हम विंडो प्लेस कर सकते हैं इससे। इसका साइजिंग वगैरह को हम अपने हिसाब से मैच कर सकते हैं कितना इसका साइज होता है। ये डबल विंडो है, यहाँ से ऐसा विंडो है। अगर मैं आपको रिकेप में जाके दिखाऊं, स्लो हो गया काफी। ये वाला है वो विंडो।
ये एक विंडो है, ये एक विंडो। तो अभी इस वाले विंडो का फैमिली तो आपको मिल जाएगा। तो आप अभी के लिए मैं सिर्फ एक नॉर्मल विंडो बना देता हूँ, और आपको कर्टन वॉल से कैसे विंडो बना देता है वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। अभी आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। हाइट भी इसका एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका यहाँ से यहाँ तक का 1760 विथ है, और हाइट है इसका यहाँ से इसके स्लैब तक कितना आया था इसको 1290। यस, ज़्यादा होगा 1300 हाइट, और विड्थ था इसका समथिंग 17 समथिंग होगा इसका। ओके, स्कैन पहले आप लेवल 1 पे भी जा सकते हो, यहाँ से आप इसको प्लेस कर सकते हो। ओके, अगर आपको इसका बीच का देखना है कि हाइट वगैरह सही है क्या, सेक्शन के थ्रू सेक्शन ले लो, वाइट क्लिक कम कर दो, यहाँ से चेक करो, वाई फ्रेम कर देना। तो हाँ, ये इसका सील हाइट है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा इसीलिए। तो ये थोड़ा 6, ये परफेक्ट है, क्योंकि इसका अगर आप ज़्यादा चेंज करो, कितना गैप है बीच में 15 mm, you can assume that negligible 15 mm का आप ले ही सकते हो वेरिएशन। ये हो गया एक प्रोसेस कि कैसे हम विंडो बना सकते हैं। आप दूसरा एक और मेथड होता है कि हम कर्टन वॉल से कैसे डिस्टेंस करके, अभी मैं सिर्फ स्केच करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक है, उसके अंदर आपका पैनल है, एक कटिंग ग्रिड मान लो। Just a minute. Sorry, Devanik, you can just share again your screen. Off हो गया screen. Now it's visible. Okay, that's good. Devanik, you can just see some students are hand raised. ठीक है, तो उनके आंसर्स भी थोड़े से अगर ले लेंगे तो बेटर रहेगा, जैसे नितेश और कुछ लोग। ओके सर, ठीक है। कहाँ से सर ये क्योंकि यस, जैसे यहाँ पे देखिए सुनील, नितेश, ये कुछ लोग हैंड रेस किए हुए हैं। अरे, तो आप जब बोलेंगे तो ये लोग अपना माइक ऑन करके अपने डाउट्स पूछ लेंगे अगर इनको कुछ डाउट है तो। ठीक है। ओके। ओके, तो यहाँ से इसका साइज तो मैच हो गया कर्टन ग्रिड, क्योंकि बीच का जो ये पार्टीशन है उसे हम बना देंगे। ये भी एक मेथड है, लेकिन ये सिर्फ ड्राफ्टिंग में, जब आपका एलओडी का स्कोप 200 होता है, सिर्फ आपको कंसेप्ट के लिए चाहिए होता है, तब क्लाइंट अलाउ करते हैं कि यस यू कैन यूज कर्टन वॉल, बिकॉज कर्टन वॉल इज नॉट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ड्राइंग समथिंग और मेकिंग समथिंग। आप इसे डो भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो अगर क्लाइंट आपको अलाउ करता है कि हाँ टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमें एक एक चीज़ का फैमिली ढूंढना पड़ता है या तो कभी कभी बनाना पड़ता है उस टाइप का। तो क्लाइंट अगर इतना फ्लेक्सिबल है कि हाँ आप अभी के लिए फैमिली ना बना के कर्टन वॉल डाल के दे दो, सबके लिए चाहिए, तो वेल एंड गुड। वो डिपेंड करता है आपका एलओडी कितना है, स्कोप कितना है, कितना ज़्यादा उसको डिटेल चाहिए, और वो प्रोजेक्ट का फेस क्या है। अगर वो एग्जिस्टिंग फेस पे है तो आपको एज बिल्ड बनाना पड़ेगा, न्यू कंस्ट्रक्शन है तो आप एक बार, वो डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर प्रॉपर। मैंने इसको यहाँ से डाल दिया,
फिर आप मूलियन का साइज भी चेंज कर सकते हो करके इसके साथ मैच भी करा सकते हो। यहाँ से थिकनेस को आप उसको डुप्लीकेट करके कर सकते हो, या तो मैं अभी के लिए दिखाने के लिए आपको 50/50 करके कर देता हूँ, सब चेंज हो जाएगा साथ में। तो आपको डुप्लीकेट करके ही करना पड़ेगा। फ्रेम के लिए अभी शायद वो लोड नहीं है। 50 mm का एक थिकनेस का पैनल आता है उसके अंदर, जो पैनल के अंदर, ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको मैं बना के लोड करके रखूँगा आपके लिए। ओके, तो ये था अपना कैसे विंडो कैसे लगाते हैं उसका। अभी देखते हैं कि डोर, सिंगल डोर कोई है क्या, छोटा सा डोर। हाँ, यहाँ पर डोर है। तो सबसे पहले एक वॉल ड्रॉ करते हैं इसके अकॉर्डिंग। अभी जेनरिक वॉल से काम। अभी के लिए इसका मैं ऐसे ही पकड़ता हूँ, बाद में चेंज कर लेना। मेरा अभी पर्पस है आपको डोर कैसे प्लेस करना है आपको दिखाने का। ओके, DR शॉर्टकट डोर का पकड़ा, बस हो गया। थिकनेस पे भी सेम आपको परफेक्ट ऑलमोस्ट। इसका थोड़ा है तो आप सेम इसका सेक्शन लेके या तो उसका थिकनेस को आप चेंज करके राउंड ऑफ करके कर सकते हो। हाइट के लिए आप सेम यहाँ से सेक्शन एक लगा लेना, या तो बीच में से सेक्शन लेना है, जैसे कि विंडो के टाइम पे जैसा किया था। वायर फ्रेम करना तो आपको प्रॉपर दिखेगा कि हाँ फ्रेम यहाँ तक है, इसका जो मतलब डोर का फ्रेम यहाँ तक है, जैम यहाँ तक है, थिकनेस इतना है, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बीच में सेक्शन लेके भी आप इसका हाइट वगैरह चेक कर सकते हो इसका। यहाँ तक वायर फ्रेम कर देना, आपको दिख जाएगा कि हाँ ये ऊपर जाएगा, हल्का सा ऊपर आएगा यहाँ तक। ओके, सो आज के लिए इतना ही सेशन में रखना चाहूँगा, और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप एटलीस्ट नेक्स्ट क्लास में जब भी होगा, कल होगा, परसों होगा, मैं वो सर के साथ मतलब बोल कर डिस्कस करके आप कोई ये कर दूंगा। तो तब तक आप अपने रिकैप में कैसे अपने पॉइंट क्लाउड फाइल को इंपोर्ट करते हैं, देन अपने पॉइंट क्लाउड फाइल को रेविट पे कैसे इंपोर्ट किया जाता है वो चीज़, फिर अपना बुक्स वगैरह कैसे फर्स्ट असाइन करते हैं, देन आपका लेवल सेटअप कैसे करते हैं, और वॉल और डोर विंडो मेरे को लगा के दिखाना इसी प्रोजेक्ट का। जो चीज़ आपको समझ नहीं आता मेरे को आप नेक्स्ट क्लास में दूंगा, लेकिन हाँ करके आना है एटलीस्ट, मैं वही एक्सपेक्ट करूँगा मैं। ओके, सो अभी किसी को अगर कोई क्वेरी वगैरह है सो आप पूछ सकते हो। सर वो हाइड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं? वो डीरूट्स का एक आता है, डीरूट्स का शॉर्टकट है वो। अगर आपको मैन्युअली करना होगा तो VV से पॉइंट क्लाउड, अगर आपको यहाँ से करना है डीरूट का एक सॉफ्टवेयर आता है, डीरूट का प्लगइन का, उसका शो हाइड एक ऑप्शन आता है जो कि पॉइंट क्लाउड को ही हाइड और शो करने का काम आता है। वो मैंने असाइन किया हुआ है कीबोर्ड शॉर्टकट के अंदर जाके, शो हाइड के अंदर। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा अच्छे से, जब मैं प्लगइन पे जाऊंगा कि किस किस सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो। और कोई डाउट या क्वेरी हो किसी का तो यू कैन आस्क। सर लेबल्स कैसे बनाए आपने सर? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर लेबल्स कैसे बनाए आपने? लेबल तो पहले से असाइन रहता है ना हमारे टेम्पलेट के अंदर, तो लेवल 1 लेवल 2 मैंने सिर्फ उसको अप डाउन कर दिया। सर वो अप डाउन का ही देखना था सर, कैसे बना? अप डाउन एक सेकंड। और लेवल टू लेवल जब आप चेंज करोगे ना, ये तो सिर्फ एक ही इसका लेवल है, सिर्फ मतलब डाउन फ्लोर ही है। जब मल्टीपल लेवल्स होंगे तो उसको भी आपको राउंड ऑफ ही करना होगा। कहीं पर अगर 1537 आया, 1538 आया, उसको 1540 या 35 कर देना। ये हमारा लेवल है। ये स्टार्टिंग में सपोज ये हमारा लेवल है, स्टार्टिंग पे ये ऐसा था। ठीक है, सेक्शन लिया प्रोजेक्ट के बीचों बीच से कहीं से भी,
जहाँ पे मेरे को मैक्सिमम जो भी फ्लोर वगैरह जो भी है वो सब मेरे को दिखाई दे, उसके बीच में मैंने सेक्शन लिया है कि ये मेरे को दिख गया कि हाँ ये मेरा ग्राउंड फ्लोर लेवल है। इसको पकड़ा, शिफ्ट मूव अप, ओके ये को प्लेस कर दिया। और आप इसको सिक्योर करना चाहते हो, राइट साइड में लॉक कर देना इसको, नहीं हिलेगा। और इसके ऊपर भी लेवल होंगे, सपोज मेरा नेक्स्ट जो लेवल है वो यहाँ पे आता, सपोज तुम्हारा लेवल 2 यहाँ पे होता। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि ये दोनों के बीच में ऐसे 4365 नहीं आना चाहिए, या तो उसको 4360 कर दो या तो 4370, क्योंकि 10-15 mm का जो डिस्टेंस होता है वो नेगेजिबल होता है। स्कैन में कभी एरर भी आ जाता है, वो हमारा हमारा जो ड्राफ्टिंग एरर है वो भी होता है, तो नेग्लिजिबल है, राउंड ऑफ कर देना उसे, ठीक है। और कोई डाउट? सर ये व्यू डेप्थ इन व्यू रेंज बता देना, एक बार एक्सप्लेन कर देना। सॉरी आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रहा है। व्यू डेप्थ इन व्यू रेंज, इसको अच्छा, एक्सप्लेन कर देना। व्यू रेंज का, ओके। और सर ये जो आपने जब रोटेट करा था पूरे स्कोप बॉक्स को, आरसीएस, हाँ स्कोप बॉक्स, तो रेफरेंस प्लेन लिया था ना आपने, कौन सा लाइन लिया था वो, डिटेल लाइन कौन सा? वो आप कोई सा भी डिटेल लाइन भी लोगे जो मतलब तो चलेगा, वो रेफरेंस लाइन अगर नहीं चाहिए, सिर्फ अगर आपको पकड़ने के लिए कुछ चाहिए होता है वो आपका डिटेल लाइन भी ले सकते हो, मॉडल लाइन भी ले जो सकते हो। आर्किटेक्चर टैब में है ना? हाँ हाँ, वही वही डीएल करने से जो आता है लाइन आपका, वही वाला डीएल ओके का। ओके, एक बार ये व्यू डेप्थ एक्सप्लेन कर देंगे सर। हाँ, तो व्यू डेप्थ क्या होता है? सपोज मान के चलो कि सपोज ये तुम्हारा एक पोर्शन है स्कैन का, ठीक है, तुम्हारा स्कैन का एक पोर्शन है, ये तुम्हारा टॉप है, ये तुम्हारा व्यू डेप्थ है, ये तुम्हारा कट प्लेन है, ये तुम्हारा बॉटम है। हमें देखना होगा यहाँ से यहाँ तक ही हमें खेलना है, तो हमें जो भी ऑब्जेक्ट हम देखेंगे, कुछ भी करेंगे, वो हम यहाँ से यहाँ तक ही देखेंगे। इसको नीचे ऊपर करेंगे, ये करेंगे। व्यू डेप्थ क्या है? व्यू डेप्थ हो गया इसका लिमिटर, कि ये जो व्यू डेप्थ है वो इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए, वो इसका लिमिट है। अगर मैं व्यू डेप्थ को जब इससे नीचे करूँगा तब ये यहाँ तक जाएगा, लेकिन ये इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए, हमारे जो अपने कट प्लेन को या बॉटम को। और ये हो गया कट प्लेन हमारे टॉप को एक्सीड नहीं करना चाहिए। जो टॉप है वो कट प्लेन से ज़्यादा होना चाहिए सिंपल में, और व्यू डेप्थ जो है वो सबसे नीचे होना चाहिए, उसका सबसे नीचे होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं उसको -1000 -2500 भी कर दूंगा तो ये नीचे होगा, और ये तब इस यहाँ तक जा सकता है। इसका जो बॉटम है, हम अगर इसको 2499 भी करेंगे तो भी ये जाएगा, 2500 करेंगे शायद तब भी जाएगा, लेकिन उसके बाद नहीं जाएगा। ये 2501 करेंगे वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसका लिमिट है वो वहाँ तक, वो उतना नीचे जा सकता है, नहीं जाएगा। ठीक है, तो सर ये व्यू डेप्थ का स्टैंडर्ड का होता है, मतलब कहाँ पे रखना चाहिए उसे, जैसे आपने बताया स्टैंडर्ड वो होता है प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग रखना होता है। अगर कभी लगे कि हाँ, उसका कोई ऐसा कोई नहीं रहता कि अगर आप लेवल टू लेवल देख रहे हो, जैसे कि अभी तो यहाँ पे एक ही लेवल है, यहाँ पे नीचे कुछ है नहीं, तो आप इसको यहाँ पर भी रख सकते हो, यहाँ पे सेम ही दिखेगा। लेकिन जहाँ पे आपका मल्टीपल लेवल्स है, जैसे कि यहाँ पर एक लेवल है, तो आपका जो व्यू डेप्थ होना चाहिए वो लेवल टू लेवल ही होना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे अगर आप जाओगे तो आपको इसके नीचे के लेवल की चीज़ें दिखेंगी जो आपका स्कोप में नहीं है, वो नीचे में, तो आपको उसी लेवल तक ही रखना पड़ेगा जिसके नीचे लेवल है। यहाँ पे तो इसके नीचे कुछ है नहीं, सॉलिड है, पूरा मिट्टी है, ग्राउंड है। लेकिन जहाँ पे अगर यहाँ पे लेवल एक और होता तो मेरा जो व्यू डेप्थ होगा वो यहाँ पे होगा, इसके नीचे जाएगा तो मुझे इसके नीचे के व्यू दिखेंगे, यहाँ पे होना चाहिए। तभी मेरा जो बॉटम है वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। टॉप भी उस लेवल तक ही होगा, लेवल टू लेवल होगा ये, और इसके अंदर ही हमें खेलना होता है। ओके सर, थैंक यू। सर मेरा एक डाउट था कि
जो ये हमें प्रोसेस डेटा है, ये कम क्लाइंट हमें देगा हाँ, या क्लाइंट हमें देगा खुद हमें। प्रोसेस करना होगा? क्लाइंट मैक्सिमम स्कैन स्कैन डेटा वगैरह जो भी होगा सब कुछ हमें क्लाइंट देगा। हमें सिर्फ इंपोर्ट करना है और काम स्टार्ट करना है। सर मैक्सिमम 80% टाइम पे ऐसा ही होता है। एक और था कि ये तो हमने सारा काम रेविट में किया है, हम्म। तो ये रिकेप क्या किया है हमने? रिकेप में अपन ने सिर्फ इसका एक कंसेप्ट लिया है कि देखा है कि वो मॉडल दिखने में कैसा होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मिरर बॉल वगैरह जो भी है वो तो हमारे पास इतना ज़्यादा अच्छा इसका व्यू नहीं है, लेकिन अगर आप रिकेप में जाओगे आपको उसका पूरा विजुअलाइज होगा, 360 आपको दिखेगा पूरा। मान के चलो कि जो रिकैप है वो आपका एक, आपने कोई ऐसा एक कुछ एक चीज़ बनाया, आपने एक गेम बनाया है, कुछ बनाया, ऑब्जेक्ट वीडियो कुछ बनाया, आपको पता है वो क्या है, लेकिन आपको कुछ वीडियो प्लेयर भी तो चाहिए ना सामने वाले बंदे को दिखाने के लिए कि हाँ मेरा ये रियल लाइफ में दिखने में ऐसा होता है। वो वीडियो प्लेयर है रिकैप। ओके। और सर जैसे ये जो स्कैनर है इसका कोई फोटो वगैरह ऐसा है कि कैसा क्या होता है, देख सकते हैं हाँ है, इसका? एक सेकेंड। बड़े वाला स्कैनर, इस टाइप के स्कैनर होते हैं, बड़े वाले स्कैनर्स होते हैं जो ऐसा टाइप के तो स्कैनर। बिल्डिंग के हर पार्ट को हमें स्कैन करना होता है मतलब? हाँ हाँ, हर एक पार्ट को जहाँ पे हमें चाहिए होता है। अच्छा। सपोज हमारे पास 3 रूम का एक पूरा ऐसा बिल्डिंग है, हमें सिर्फ 2 रूम को चाहिए, तो हम उस 2 रूम के अंदर जगह अलग अलग लोकेशन में जाके स्कैन करेंगे, और स्कैन का जहाँ पे हिट करेगा जाके वहाँ का स्कैन लेगा अपना, तो हमें पूरा 360 व्यू है देगा जहाँ पे प्लेस है उसके अकॉर्डिंग। तो हमें एक रूम के अंदर स्कैन चाहिए तो 4-5 लोकेशन पे बैठा के हमें पूरा स्कैन का पूरा रूम का स्कैन निकल जाएगा वहाँ से। ओके सर। सर जैसे ये हेलो हाँ जी। सर, जैसे ये व्यू डेप्थ ली थी है टॉप प्लान, सर वो एमएम में था? हाँ, में था। हाँ सर, वो सर फिट एंड इंचेस में भी ले सकते हैं सर? हाँ, अब वो डिपेंड करेगा आपके टेम्पलेट के ऊपर। अगर आपका ओके टेम्पलेट इंपीरियल है तो इंपीरियल के अकॉर्डिंग लोगे आप, अगर आपका मेट्रिक है तो मेट्रिक के अकॉर्डिंग लोगे आप। जहाँ पे मैंने 1200 लिया, आप वहाँ ले लेना, वेरीफिट ले लेना, वो नहीं आएगा, और इंच ले लेना। सिर्फ अपना यूनिट का ही डिफरेंस है। ओके। सर ये रिकेप का वर्जन सेम रखना है रेविट के साथ, नहीं या नहीं फिर नहीं हायर वर्जन भी यूज कर सकते नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उसका। रिकैप का जब आप इंपोर्ट करोगे उसका इंपोर्ट के साथ आपका वर्जन का कोई दिक्कत नहीं है। रिकैप अलग सॉफ्टवेयर है और रेविट अलग सॉफ्टवेयर है। और जो स्कैन आता है, स्कैन का ऐसा नहीं है कि हमारा स्कैन हुआ है, स्कैन का ऐसा कोई वर्जन होता ही नहीं, वो हर एक सॉफ्टवेयर में खुलता है। अगर आप रिकैप के 2019 में भी खोलोगे तो भी आपका ये वाला स्कैन खुलेगा, 25 में खोलोगे तो भी ये वाला स्कैन खुलेगा, उसके साथ कोई लिंक नहीं है उसका। सर मैंने इंस्टॉल किया था रिकेप पर ओपन नहीं हो रहा था, वो प्रो वर्जन मांग रहा था। फिर मैं उसको अनइंस्टॉल करके सोच रहा हूँ फिर से इंस्टॉल करूँ, बट अनइंस्टॉल नहीं हो रहा है। वो आप एक बार सर से बात कर लेना, क्योंकि आपको सर को पता होगा कि सेटिंग वगैरह क्या है। मुझे तो आपके पीसी पे एक्चुअली आइडिया नहीं हो रहा ना, तो मैं बोल नहीं सकता उस बारे में कुछ। तो आप सर से एक बार बात कर लेना। हेलो सर एक हाँ जी। चीज, हाँ सर मैं ये कहना चाह रहा था सर, ये पुरानी से जो भी बिल्डिंग्स हो उनमें काम करता है ना सर? पुराना हो गया, हाँ। बेसिकली जो स्कैन टू बीम का पर्पस होता है वो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में ही होता है। डेमोलिश बिल्डिंग, टूट गया होगा कोई बिल्डिंग को, मतलब इनोवेशन करना होता है, रिकंस्ट्रक्शन करना होता है, तभी होता है। या तो पुरानी बिल्डिंग को अगर उसका एक डुप्लीकेट स्कैन बनाना होता है, मॉडल बनाना होता है, या हमें कोई ऐसा बड़ा एक बिल्डिंग अपने पास है, हम चाहते हैं कि उसका प्रॉपर स्कैन निकाले ताकि जब हम उसको मेंटेन करें हमें पता चले कि हाँ यहाँ पे कौन सा सर्विस कहाँ पे है। उस चीज़ के लिए हम स्कैन भी कर सकते नई हैं। बिल्डिंग में कोई पर्पस नहीं है सर? नई बिल्डिंग में कर सकते हैं, जैसे कि अगर एक एग्जांपल दो, कोई कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, उसके अंदर एचवीएसी के भी यूनिट होते हैं, पाइपिंग के भी यूनिट होते हैं, आर्किटेक्चर के होते हैं, स्ट्रक्चर के होते हैं, हर एक डिसिप्लिन का, फायर फाइटिंग के हर एक डिसिप्लिन का होता है वहाँ पे।
अगर हम उसका स्कैन निकालेंगे, उसका मॉडल प्रॉपर क्रिएट करेंगे, HVAC का, डक्टिंग का, सब सब कुछ का, जब इनोवेशन का, मेंटेनेंस का काम आए, बोल सकते हैं कि हाँ ये उस बिल्डिंग का मॉडल है, इस फ्लोर में इस कोने में 3 पाइप है, उनको सबसे पहले इनोवेशन करो, तो वो आप यूज कर सकते हो उसको। ओके सर, इसमें कितनी लेवल ऑफ एक्यूरेसी एक्सपेक्टेड है क्लाइंट को? Expected is it's actually depend on your scan quality. If the scan quality is exact or as built, then you can assurance around 80 to 85% of scanning accuracy. अच्छा, और डायमेंशंस में? डायमेंशन में आपको राउंड ऑफ ही करना होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि स्कैनिंग में क्या होता है कि ट्रिपल टेन, जैसे कि यहाँ पे प्लास्टर वगैरह है, तो प्लास्टर वगैरह का तो क्या होता है, हर जगह पे वो सेम नहीं होता, कहीं से बाहर थोड़ा निकला होता है, कहीं से थोड़ा फ्लैट होता है, कहीं से जैसे कि यहाँ पे देखो जो ये यहाँ का यहाँ सीधा गया, थोड़ा टेढ़ा वो कर्व हो गया, वो अपना कंस्ट्रक्शन का एरर रहता है, तो वो स्कैन क्या करता है, स्कैन को जो दिखता है वही डाल देता है, सीधा हो टेढ़ा हो वो स्कैन का मैटर नहीं है। तो हमें हमारे एजम्पशन से देखना पड़ता है कि हाँ मेरी स्टार्टिंग से 100 है, बीच में भी 100 ही होगा, लास्ट में भी 100 होगा, प्लास्टर शायद टूट गया होगा, कुछ हो गया होगा, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एक्यूरेसी आपको 80-85% ही मिलता है, 100% में कह सकता हूँ, लेकिन वो स्कैन में बहुत टाइम पे एरर आ जाए, जैसे कि एक आया था अंदर का ट्रस जो है बाहर दिख रहा था, तो वो स्कैन में किसी भी एक स्कैन फाइल में दिक्कत हो जाता है, RCS फाइल में, तो वो पूरे स्कैन में जाकर रिफ्लेक्ट होता है, उसको बाद में रिमूव कर सकते हैं रजिस्टर पे जाकर। सर ऐसा कोई दिक्कत आया स्कैन फाइल में तो वो क्लाइंट दोबारा भेजता है करेक्ट करके, या फिर उसमें हमको नहीं, तो आप क्लाइंट से या अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, मैनेजर से आप डिस्कस कर सकते हो कि सर स्कैन में इशू है, स्कैन में एरर है, स्कैन या तो डुप्लीकेट हो गया है, स्कैन डेटा मिसिंग है, आप वो फर्दर इसका इन्वेस्टिगेट करेंगे। अच्छा, स्कैन टू बिम में फ्रेशर्स के लिए ओपनिंग रहती है, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक्सपीरियंस वालों के लिए नहीं ऐसा नहीं है, अगर आप देखो, मैं जब स्टार्टिंग पे आया था मेरा भी तो एक्सपीरियंस नहीं था ना, तो मैंने सिर्फ बेसिक थोड़ा स्कैन टू बिम सीखा था, तो मुझे स्टार्टिंग में उससे ही मिल गया। कंपनी क्या चाहती है कि आपको रिकैप सॉफ्टवेयर के उसको पता है कि अगर आपको स्कैन और रेविट फाइल दे दिया तो आप 4 वाल 3 बिल्डिंग ड्रॉ कर सकते हो, 3 फ्लोर ड्रॉ कर सकते हो, कंपनी वो देखेंगे आप। कंपनी आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप फैब्रिकेशन पे चले जाओ, आप ये बोलो कि आप इंसुलेशन है कि नहीं, तो बहुत बात की बात है। या स्टार्टिंग में आपको नहीं बोलेंगे कि आप टेम्पलेट सेट करो, आप प्रोजेक्ट को सेट करो, नहीं बोलेंगे, वो देखेंगे कि आपको 3 वॉल बनाना, 2 डोर 2 विंडो बनाना आता है कि नहीं, वो कंसेप्ट आता है कि नहीं, कंसेप्ट समझ आता है कि नहीं, कंसेप्ट आता है, यू आर गुड टू। So basically, sir, company is giving training on this. Sorry, your sound is a bit distorted. Can you please repeat? Hello, am I audible, sir? Hello, yes. Yes. Hello, am I audible now? Yes. मतलब कंपनी हमें ट्रेनिंग देगी क्या, अगर हमें थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होगा स्कैन टू बीम का? देंगे ना, अगर बेसिक नॉलेज अगर आपको आता है स्कैन टू बीम के बारे में, कंपनी आपको डेफिनेटली ट्रेनिंग देंगे। लेकिन अगर आप पूरा जीरो लेके जाओगे कि नहीं सर मुझे कभी पता नहीं स्कैन टू बीम के, बहुत सी कंपनी, स्टार्टअप कंपनी जो होती है वो आपको एक बार ट्रेनिंग दे देंगे, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनी में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर वो लोग देखेंगे कि आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं है। ठीक है, इस स्कैन टू बीम में आपको थोड़ा कैट टू बीम से ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए होता है सॉफ्टवेयर टेक्निकल बेस्ड में। ऐसा नहीं है कि आपको एक मतलब रेविट आ गया तो स्कैन टू बीम आ गया, ऐसा चीज़ नहीं है। आपको स्कैन टू बीम के लिए थोड़ा ज़्यादा आपको देखना पड़ेगा, बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स है उसके अंदर जो मैं फ्यूचर में जब क्लास लूँगा आपको धीरे धीरे, मैं आर्किटेक्चर का तो अभी मैं करूँगा, स्ट्रक्चर का भी मैं थोड़ा दिखाऊँगा, और MEP में मैं आपको दिखाऊंगा कि डिफरेंट डोमेन पे, फायर फाइटिंग पे, कंड्यूट में आपका जो भी बेसिक होता है कि मैं ट्राई करूंगा कि अगर आप किसी कंपनी में जहाँ पे अगर MEP HVAC का भी अगर वैकेंसी हो, MEP हो गया, पाइपिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, आप वहाँ पे भी जाके एटलीस्ट कुछ दिखा सको उनको, वो मैं ट्राई करूँगा। ओके सर, जो ब्लूप्रिंट होता है उससे भी कर सकते हैं ना अपन? सॉरी सर, जो ब्लूप्रिंट होता है ना, गवर्नमेंट के ब्लूप्रिंट होते हैं सर। आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर। जो ब्लूप्रिंट होते हैं सर। हाँ, ब्लूप्रिंट तो उससे भी कर सकते हैं अपन?
उसको भी स्कैन स्कैन टू कर बिम, सकते? जी नहीं सर। नहीं 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 नहीं, वो आपका फोटो ज्योमेट्री हो गया, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, वो उसको उससे हम नहीं कर सकते कि स्कैन करने के लिए तो आपके पास 3D एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना। स्कैन आप मतलब रूपिन से तो आप रियल लाइफ में नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको सामने वो ऑब्जेक्ट को खड़ा करना पड़ेगा। अगर मुझे किसी इंसान का किसी ऑब्जेक्ट का स्कैन निकालना पड़ेगा, मैं उसके फोटो से उसका पूरा 3D व्यू नहीं निकाल सकता, मेरे गैस को उस इंसान को सामने रख के निकालना पड़ेगा। गैस एक रिक्वेस्ट है, पहले सर को टॉपिक फिनिश करने दो, उसके बाद आपके जितने डाउट रहेंगे ना, यू कैन बी फिनिश दिव्यानिक, यू कैन जस्ट कंप्लीट योर टॉपिक, उसके बाद जितने डाउट है ना एक साथ फिनिश कर दीजिएगा। ये सर ठीक है सर। तो आज के लिए तो सर मैंने टॉपिक जितना भी अच्छा था टॉपिक क्लोज हो कर गया दिया। क्या? ओके हाँ, तब पूछ हाँ सकते सर। हैं डाउट्स गैस, जो भी पूछना हो पूछ लीजिए डाउट्स। और इनको एक दिन का समय दे दिया जाए या फिर कल अवेलेबल है दिव्यानिक? सर मैं तो कल अवेलेबल हूँ, लेकिन मैं फाइल तो अब मैं आपको मतलब कि दे हाँ दूंगा, मैंने आपको शायद ये वाला फाइल पहले दिया भी है, यस बैचलर का जो फाइल है, शायद तो वही फाइल आप। वो दूसरा प्रोजेक्ट था, वो वाला नहीं दूसरा नहीं, मैंने शायद आपको स्टार्टिंग में आपको बैचलर दिया था, मैं आपको वापस भेज दूंगा। और मे बी। मैं एटलीस्ट ये चाहूंगा कि इंपोर्ट के टाइम पे कल एटलीस्ट कोई मुझे ये ना बोले कि इंपोर्ट कैसे होता है। तो अभी आप मैं अगर आप किसी का दिक्कत है मैं दोबारा दिखा दूंगा, लेकिन इंपोर्ट करके एटलीस्ट मुझे कल एटलीस्ट कुछ बना के दिखाओ। गैस एक दिन का समय ले लीजिए आप लोग, कल सर आपको समय दे रहे हैं, परसों और नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे स्कैन टू बीम की। तो आप लोग एक बार अपना प्रैक्टिस करके, अगर किसी के पास भी इस समय रिकैप खुला है तो स्क्रीन शेयर करके चाहे तो आप देख सकते हैं। कोई देखना चाहेगा क्या? किसी के लैपटॉप से कोई लॉगिन है क्या? अगर आपके पास कोई सा भी अगर। हाँ सर, लैपटॉप से लॉगिन है। तो रिकैप है? रिकैप है हाँ आपके सर, पास? देखिए। हाँ सर है। ओके ठीक है विशाल, आप अपना स्क्रीन शेयर करके एक बार देख लीजिए, एक बार आप कर देंगे ना तो फिर सभी को क्लियर रहेगा, सर आपको हेल्प कर देंगे। लेकिन आपके पास स्कैन टू बीम की कोई फाइल है क्या विशाल? नहीं है सर। नहीं, तब आप नहीं हो। हिमांशु आपके मेल पास करना होगा तो मेरे पास है। नहीं, एक बार लास्ट एग्जिस्टिंग क्लास में जो हमने किया था वहाँ पे कोई हाँ। स्टूडेंट है क्या? हिमांशु है क्या? अतुल आपके पास है, लेकिन अतुल आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है, रैबिट सॉफ्टवेयर चल रहा है? ये सर चल रहा है। ओके ठीक है, हाँ अतुल है, इनके पास फाइल भी है। अतुल आप अपना स्क्रीन शेयर करके दिखा दीजिए सबको एक बार। यस हाँ गैस सभी लोग देख लीजिए कैसे इंपोर्ट करना है, सो दैट यू कैन डू द प्रैक्टिस इजली। संजय यू कैन ऑफ योर कैमरा। Dibenik, I think you need to off your screen. एक सेकंड। Then only you can be share. Yes, Atul, now you can share. और गाइस कल अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे कि परसों सर से आप जितने डाउट्स रहे उन डाउट्स पे क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो आपको कैसे है कि फिर आगे सर, अगर आप जो लोग चाहेंगे तो सर का बहुत अच्छा सर ने एमईपी पे भी काम किया है, स्ट्रक्चर पे भी किया है, आर्किटेक्चर पे भी किया है, तीनों ही डिसिप्लिन आपको क्लियर कर देंगे अगर आप चाहेंगे तो स्कैन टू बीम में। वो डिपेंड करेगा आप लोग कितना प्रैक्टिस करते हो। अतुल अभी लैपटॉप से लॉगिन आ रहे हो क्या? हिमांशु है क्या यहाँ पर? हेलो सर, शो हो रही है स्क्रीन? हाँ ठीक है, हेलो यस यस परफेक्ट, शो हो रहा है। नाउ ही इज गोइंग टू गाइड यू, दिवेनिक यू कैन गाइड टू। ठीक है, सबसे पहले काम करो तो आप रिकेप का जो फाइल है वो ओपन करो तो एक बार रिकेप में। सर इसमें ओपन करना है। फुल स्क्रीन कैसे होता है? इनका क्या फुल स्क्रीन ये है दिवेनिक? हाँ यहाँ पे, हाँ आपके पास जो भी मतलब प्रोजेक्ट है उसको ओपन करो आप। प्रोजेक्ट, हाँ ये तो सैंपल प्रोजेक्ट सबके पास ही है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, सैंपल प्रोजेक्ट है। लेकिन आप ये वाले प्रोजेक्ट को आई गेस आप रेविट पे इंपोर्ट नहीं कर सकते, फाइल आपके पास है क्या कोई फाइल दूसरा? यस सर, है सर, है। ठीक है, ओपन करो।
कौन सा करे इसमें? ये देखो, ये जितने भी तुम्हारे फाइल्स है ना, मतलब मल्टीपल फाइल्स जो है ना, ये सभी तुम्हारे स्कैन लोकेशन है जो मैंने बताया था, RCS फाइल। लॉन्च प्रोजेक्ट करो, लॉन्च प्रोजेक्ट, नीचे नीचे देखो, लॉन्च प्रोजेक्ट है, लॉन्च प्रोजेक्ट करो। अच्छा, जब तुमने इसको ओपन किया था तब तुमने क्या इसको कुछ मतलब कि फोल्डर से रिमूव किया था क्या इसे, या फोल्डर के अंदर ही रखा था? सर फोल्डर के अंदर ही रखे थे सर। एक बार एक मेजर काम फाइल करो, दिखा दो, बाहर से मेजर फाइल दिखा दो। एक काम करो तो वो पाथ में जाओ तो एक बार जहाँ पे तुमने फाइल रखा था। यस सर। हाँ, नहीं, फाइल गायब हो गई। जो फाइल से वो बाहर होनी चाहिए। तो यहाँ से मिसिंग हो गया फाइल। यस, क्योंकि इस फोल्डर के अंदर तुम्हारा सपोर्ट में सभी RCS फाइल होने चाहिए और बाहर अपना RCP होना चाहिए फाइल। देखो इसका जिप फाइल होगा, सर्च करो, इसका जिप फाइल मैंने दिया था 39 करके ऊपर सर्च करो, 39। वही इशू होता है सर मैक्सिमम, क्योंकि जब हम इसको रखते हैं ना, यही है 39। ये इसका सपोर्ट फाइल है, सिर्फ नहीं सपोर्ट नहीं है, इसके साथ ही तुम्हारा पूरा एक जिप फाइल आता है, मैं सर को दिया था। उस फाइल के अंदर मैंने इन लोगों को दिया था, इन लोगों ने रखा होगा, बट ये जो हो रहा है ना करप्ट हुआ है, मे बी ये रीजन हो सकता है। एक सेकंड, मैं मेरा स्क्रीन शेयर मतलब करके आपको दिखाऊं कि वो फाइल कैसा दिखना चाहिए। अतुल, यू कैन ऑफ योर स्क्रीन, ही इज गोइंग टू शेयर फ्रॉम स्टार्ट। ओके सर। सभी लोग देख तो लीजिएगा। टेलीग्राम में है ना, चर्चटोन है ना, ठीक है। यस, अभी स्क्रीन शो हो रहा है क्या? हां, यस यस। ओके, 39 जो था वो था 39 चर्च। मुझे लगता है यही वाला भी दिखा देना सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड, ठीक है, या तो रिकैप में ई न्यू फोल्डर, ओके, वो एक रहता है कि अगर आप मैंने जो पहले इंपोर्ट किया हुआ रहता है उसका पाथ यहाँ से मिल जाता है, रीसेंट वाला। हाँ, रिसेंट वाले में जाके मिल जाता है वो। इनमें गया न्यू फोल्डर 39, ठीक है। ये देखो, जब आप इसको खोलोगे ना, इसके अंदर से ये आपका फाइल है, इसके अंदर जाओगे, ये वाला फाइल होगा, यहाँ पे सपोर्ट में आपको आपका जो RCS फाइल है वो होगा, और ये RCS फाइल RCP फाइल होगा, ऐसा आना चाहिए आप। ये सपोर्ट के अंदर आपके जितने भी RCS फाइल होने चाहिए, RCC फॉर्मेट में, LIT फॉर्मेट, डिफरेंशिएटर, ये सभी इसके पाथ या जो भी इसके साथ में आते हैं वो है, और इसके बाहर इसका एक पूरा स्टिचिंग फाइल होना चाहिए। और मैं इसको अभी ओपन करूंगा, ऐसा आएगा वो फाइल, चर्चटोन का जो फाइल है, तो टाइम लगेगा लेकिन तभी जगह खुलेगा ये। आपका अभी का जो फाइल था तो वहाँ पे क्या था कि आपका जो सब था वो मतलब डिलीट हो गया, सिर्फ आपका ये वाला फाइल बचा था, टेम्पररी कैश फाइल, वो भी अंदर से डिलीट फाइल थे सर, अपने आप चले गए। वही होगा, या तो जब आपने इसका एक्सट्रैक्ट किया होगा शायद, या तो वो मिसमैच हो गया होगा, या आपके पीसी पे कहीं और सेव होगा आपको, या तो डिफरेंट पाथ में होगा, लेकिन उसका जो फॉर्मेट है, अगर आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिनको चाहिए कि ये इस फॉर्मेट में होना चाहिए। स्टार्टिंग में सपोर्ट, फिर आपका ये स्कैन फाइल होना चाहिए, सपोर्ट के अंदर ये सभी फाइल होना चाहिए। सर ये RCS फाइल से RCP फाइल नहीं कन्वर्ट कर सकते क्या? RC जो अपना S से RCP में कन्वर्ट नहीं कर सकते? RCS फाइल ही कन्वर्ट करते हैं हम, जब उसको मल्टीपल जो RCS फाइल है उनको जब साथ में स्टिच करते हैं तो वो RCS ही बन जाते हैं। रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
क्रैक वर्जन में वो करने जाऊंगा तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा, हैंग होगा बार बार। ये रिकैप में ही होता है? हाँ, रिकैप में ही होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए पता है क्रैश होगा मुझे, मैं दिखा रहा हूँ मैं आपको। मत करो, बहुत हैंग हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो स्टेप मैं बता दो सिर्फ इसको बस कि भाई सिर्फ आप मैं रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ मैं। जैसे कि ये आपका फाइल है, इसके अंदर सभी आपका क्या बोलते हैं, ऐसी जो मतलब कि एस फाइल है। मैंने सपोज 1 2 3 4 5 6 फाइल, ठीक है, सबको साथ में पकड़ा, 1 2 1 2 3, मैं तीनों को साथ में कॉपी कर लिया। कॉपी करके मैंने सपोज बाहर ही एक फोल्डर बना दिया मैंने यहाँ पे, इसका न्यू फोल्डर बना दिया एक 01 का नाम से, ठीक है। इसके अंदर मैंने अभी वो तीनों फाइल को रख दिया। उसके साथ में आपको ये जितने भी कैश फाइल है वो सब चाहिए होगा, वो आप बाद में कर सकते हैं। मैं अभी बस आपको स्टेप दिखा रहा हूँ। इसके बाद आपको कॉपी कर लिया मैंने, रिकैप में गया, सिलेक्ट ही, यहाँ पे आप मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर चाहूँ तो 01 का फाइल है ये, तो मैं इसको पकड़ के एक डाला, इसको पकड़ के दूसरा फाइल डाल दिया, आ गया। अभी मैं यहाँ से लॉन्च करूँगा ना, मेरे को सिर्फ 2 ही स्कैन दिखेंगे। अभी अगर मैं इसको कंट्रोल एस किया या सेव करने जाऊँगा, सेव करने जाऊँगा, RCP फाइल में कन्वर्ट हो गए। मैं अगर उसको गया उधर, यहाँ पे गया, नाम दे दिया न्यू RCP फाइल, ठीक है, एंटर, फाइल नॉट फाउंड, ओके ओके ओके। नेम टू एक्सपोर्ट 01 ओके, सेव हुआ क्या है, नहीं हुआ, तो ये इसको सेव का होता है, इस वर्जन हैंग हो गया वापस। कोई बात नहीं, वो तो स्टेप वही है, उसी को इंडिविजुअल एड्स को ऐड कर देना है, ऐड करके लॉन्च कर देना है, राइट? लॉन्च कर दोगे सेव हो जाएगा। यस, इकोन ऑफिस को मुझे पता, तो ऑफ हो जाएगा वो। ठीक है गाइस, तो आप सबको इंपोर्ट करने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए सर से। यस सर, उन ठीक है सर, अभी आपको ये वाली फाइल देंगे, वैसे मेरे पास भी है बट सर अभी आपको शेयर कर देंगे तो मुझे याद रहेगा कहाँ है। तो गैस उस फाइल को डायरेक्ट आपको शेयर इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करके कल तक में प्रैक्टिस कर लीजिए, परसों दिव्यानी करें नेक्स्ट क्लास, फिक्स रखिए। हम चाहते हैं कि ना इनको पूरा डेप्थ नॉलेज हो जाए, जिससे कि इंटरव्यू जाए तो कहीं से भी इनका लॉस नहीं होना चाहिए, है ना। तो अभी अपना तो टारगेट बहुत अच्छा है, अब इसमें डिपेंड करेगा कि लोग प्रैक्टिस कितना करेंगे। ठीक है, अपना तो ये लंबा है क्योंकि या तो अगर आप चाहते हो कि अगर आपको एकदम टाइट काम करना है तो आप कल भी ले सकते हो क्लास। हाँ, कल भी ले सकते हो। आप लोग बताइए कल रखें या परसों रखें, कमेंट करिए फटाफट। कल रख लो सर, परसों ठीक है, लेकिन परसों ठीक है, परसों ही रखना पड़ेगा। मुझे पता है कल इन लोग को प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, ठीक है। कई लोग का इंस्टॉल नहीं हुआ है ना, मैंने पहले बोला था बट कई लोगों ने किया नहीं है। तो परसों अपन नेक्स्ट क्लास करते हैं। थैंक यू दिव्यानी, आपने समय दिया इसके लिए एंड इतना अच्छा नॉलेज दिया इसके लिए थैंक यू। आप लोग भी थैंक यू बोलिए भाई, ठीक है। आप लोगों ने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा। ओके, थैंक यू सर। ओके ओके गाइस, सो सी यू ऑन मंडे। ठीक है, आप लेफ्ट कर सकते हैं क्लासेस। ओके, चलिए, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया। सर मुझे कुछ पूछना है। हाँ जी, प्लीज़ पूछिए। सर वो अगर स्टूडेंट का आईडी से अगर रेविट इंस्टॉल करते हैं तो हम लोग प्लगइन्स यूज कर सकते हैं क्या उसमें? हाँ, कर सकते हैं ना।
तो आपके लिए तो वो अच्छा हो गया, आपको तभी क्रैक भी नहीं चाहिए होगा, हाँ 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 डायरेक्ट काम करें। ठीक है, अगर कर आप सकते क्रैक हैं। वाला डाउनलोड करोगे रेविट तो आप लगाना पड़ेगा वहाँ। मेरे पास एक एजुकेशनल मेल आईडी था तो मैं सोचा कि उस पे कर दूं तो कोई अच्छा दिक्कत रहेगा। नहीं, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। मत करवाओ सर, इनस्कैप नहीं यूज कर पाए। नहीं नहीं, कर कौन सकते सा? हैं ना, इंस्केप कर सकते हैं, लेकिन 2024-25 करेगा तो नहीं होगा। 22 के पहले के वर्जन में इंस्केप चलता है, 22 के आगे करेगा तो नहीं चलेगा। और अभी 25 इतना स्टेबल भी नहीं है कि सभी आप लोग यूज कर पाओगे। नहीं नहीं, ग्लिच वगैरह इवन वो मैं 24 भी बोलता हूँ स्टेबल नहीं है। 22 के अंदर करना सेफ रहता है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, 22 सही है, 2020 से 22। हाँ ठीक है, ओके गाइस, सी यू ऑन डे आफ्टर टुमारो। कल आपकी क्लासेस होंगी जिससे रेगुलर चलती हैं। बाकी सर की कल हो सकता है आपका मॉक होगा, तो परसों सर की क्लास होगी, तो यू कैन डू द प्रैक्टिस। ओके, गुड नाइट गाइस, यू कैन लेफ्ट योर मीटिंग स्पेस।